मुस्कान विच कॉलेज बेटा? मुस्कान विच कॉलेज? मैत्री, ठीक है। मैत्री में नुपुर मैम पढ़ा रही हैं शायद, ठीक है। फाइन बच्चों, आज स्टैट्स की वेरी फर्स्ट क्लास है। बेसिकली ये क्लास मेरे रेगुलर स्टूडेंट की है, तो जिन बच्चों ने मुझसे एमएमई और स्टैट्स ज्वाइन कर लिया है उनकी एमएमई की 2 क्लासेस हो गई हैं और स्टैट्स की आज पहली क्लास है, ठीक है, जिसमें मैं एकदम बिगिनिंग से शुरू करूंगा स्टैटिस्टिक्स को, ठीक है। आप लोगों को मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपका जो स्टैट्स का पेपर 75 मार्क्स का है, इसमें से 15 to 20 मार्क्स के टॉपिक्स आप लोगों के लिए नोन है, बाकी 55 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली पूरी स्टैट्स नहीं है, आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ी। एंड बच्चों, टू बी वेरी फ्रैंक, जो आपकी रीडिंग है जिसका नाम जेएल डिवॉर है, उसको अगर आप पढ़ने जाओगे, अगर आपने खुद भी तैयारी पढ़ने की कोशिश की होगी, तो द बुक इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड फॉर यू पीपल. So the concept, everything is done from my side, including all the questions. Apart from that, divorce की तरह ही, divorce से related ही आप कह सकते हो, मैंने नॉर्मली स्टैट्स की एक प्रॉपर ये बुक बनाई हुई है, आप देख सकते हो, अगर आपको नजर आ रही हो बुक, एक सेकंड रुक जाओ, मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट होल्ड डाउन। कुछ इस तरीके से ये बुक है पूरी की पूरी स्टैट्स की, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक तरीके से चैप्टर्स बनाए हुए हैं, ठीक है। स्टैट्स की बुक इस तरीके से यू कैन सी, आप देख सकते हो, ठीक है। ये बुक फायदा उन्हीं बच्चों को देगी जो ऑब्वियसली मुझसे पढ़ रहे हैं, बट स्टिल अगर आप ये बुक्स वैसे भी लेना चाहो तो ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं मार्केट पे 2-4 दिन बाद अवेलेबल करा दूँ, ठीक है। बट ये बेनिफिशियल उन्हीं बच्चों के लिए जो बच्चे एक्चुअली मुझसे क्लासेस ले रहे हैं, ठीक है। ओके, नीरज क्या कहना है आपको? नीरज कुछ कहना है आपको? ठीक है, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों, स्टैट्स की पहली यूनिट, वैसे तो काफी बच्चों के दिमाग में मिथ रहता है कि स्टैट्स का मतलब सिर्फ और सिर्फ मीन मीडियन मॉड है, बट ऐसा कुछ नहीं है बेटा। स्टैट्स का लेवल अपने आप में बहुत ज्यादा हाई लेवल है। आपके सेकेंड ईयर के स्टूडेंट, आपके जो सीनियर्स हैं इस सेमेस्टर, जो मुझसे स्टैट्स पढ़ रहे हैं, ऑलमोस्ट 500-600 स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे बच्चे जो स्टार्ट पढ़ रहे हैं, इसका लेवल कितना ज्यादा हाई है यू कैन आस्क देम, आप उनसे पूछ सकते हो। और पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट आपको उन्हीं के जैसा पढ़ना है स्टैटिस्टिक्स का, उससे कुछ ज्यादा अलग है नहीं, ठीक है। पहले 10-15 मिनट आज की क्लास के स्टार्ट के आपको बहुत ज्यादा आसान लगेंगे, यार ये मुझे आता है, चलो लीव कर देता हूँ क्लास, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट 10-15 मिनट बाद जब बैठोगे तो मैं आपको दिखाऊंगा जो स्टैट्स आपने 11वीं क्लास में पढ़ी है, 12th क्लास में पढ़ी है, वो स्टैट्स नहीं पूछी जाती बेटा, नेवर एवर, ठीक है। स्टैट्स इज नॉट मीन मीडियन मॉड or the probability. There are lots of things in statistics. I would like to write the chapters, but there is no point of writing it because तुम्हें समझ नहीं आएगा, because चैप्टर के नाम तक तुम लोगों के लेना है, ठीक है। तो प्लीज, अगर जो बच्चे मुझसे स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं, पूरी क्लास में बैठना अच्छे से, क्लास के अंत तक आप देखोगे जो चीज तुम्हें आती भी थी उसमें तुम कितना कुछ नया सीख कर आज जाने वाले हो, ठीक है। एवरीवन, 55 मार्क्स न्यू मीन्स का मतलब है सब कुछ नया, सारे टॉपिक नए, इससे पहले आपने कभी नहीं पढ़े, ठीक है। चलो बच्चों, मैं स्टैट्स, आप लोगों का स्टैट्स एक ऐसा पेपर है बच्चों जो कि ना जॉब ओरिएंटेड पेपर है। देखो पेपर में ना एमएमई नहीं पूछी जाती, ठीक है, जॉब में एमएमई नहीं पूछी जाती इतनी ज्यादा, बट बेटा रिकॉर्डिंग के लिए अभी आई एम नॉट श्योर, बट जो बच्चे मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हैं, जो मेरे पेड स्टूडेंट हैं, उन्हें तो रिकॉर्डिंग हमेशा सब चीज की मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। बट अभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए आई कैन नॉट कमेंट, मतलब आई कांट कमेंट कि मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है, आई ट्राई। सो ये आपका जॉब ओरिएंटेड पेपर होता है स्टैटिस्टिक्स, तो कंसेप्चुअल तरीके से इस पेपर को पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज इकोनॉमिक्स ऑनर्स का जो सबसे टफेस्ट और सबसे बेस्ट पेपर माना जाता है, जिसका नाम इकोनोमेट्रिक्स है, वो स्टैट्स के बिना पूरा काफी जल्दी हो जाएगा, मेरी ना भी एक क्लास चल रही है, बहुत बहुत जरूरी है। तो आपको अगर है तो आप चले ही जाओ। मैं बेटा अपने आपको म्यूट करके रखो प्लीज, ठीक है। सो जो कोर पेपर इकोनोमेट्रिक्स है, अगर आपने दिल से इकोनॉमिक्स ऑनर किसी भी रीजन से लिए है, ठीक है, हाउ स्टैट्स इज जॉब ओरिएंटेड, सब पता लगेगा तुषार, जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे ना तो समझ में आ जाएगा। बाकी आज की क्लास की स्टार्टिंग से डेफिनेशन से समझा दूंगा कैसे जॉब ओरिएंटेड, ठीक है। एंड प्लीज म्यूट करके रखो। सो स्टार्ट करते हैं स्टैट्स। स्टैट्स की स्टार्टिंग में छोटी सी डेफिनेशन से करता हूं, ठीक है। नीरज प्लीज हैंड डाउन कर लो। इट इज defined as collection, organizing
प्रेजेंटेशन एंड समराइजेशन ऑफ डेटा। ठीक है, प्लीज आप सबने ये बेसिक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, एवरीवन हैव डन दिस डेफिनेशन। ठीक है, थोड़ा बहुत सबको याद होगा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन एंड ये सब करके। प्लीज थोड़ा रियल लाइफ सिनेरियो समझना क्या होता है बेसिकली। मैंने फिर बोला 15 मिनट में थोड़ा सा पढ़ाऊंगा पहले, उसके बाद काफी कुछ नया आपको दिखाना शुरू करूंगा, क्वेश्चंस वगैरह बहुत चीजें करेंगे हम लोग। ठीक है, एमएमई की ट्रायल क्लास में काफी ले चुका हूँ, किसी को अगर चाहिए होंगे एमएमई की रिकॉर्डिंग, मतलब रिकॉर्डिंग इन द सेंस मतलब डेमो क्लासेस, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब सुनिए, मैंने बोला कलेक्शन, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटेशन, समराइजेशन ऑफ डेटा। देखो बच्चों, आप लोग सारे बच्चे जानते होंगे न्यूज चैनल जब बेसिकली इलेक्शन होने वाले होते हैं, तो इलेक्शन से पहले हर न्यूज चैनल एक एग्जिट पोल देता है। समझना प्लीज, एग्जिट पोल समझ रहे हो कि किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। हाँ, स्टैट्स की फर्स्ट डेमो क्लास है बेटा ये। ठीक है, किस पार्टी को कितनी सीट मिल सकती है। तो न्यूज चैनल बेसिकली क्या करते हैं बिफोर हैविंग द इलेक्शन, सबसे पहले कुछ कुछ लोगों से उनके व्यूज जानते हैं। तो लोग बताते हैं, कोई कहता है बीजेपी को 200 सीट मिलेंगी, कोई कहता है 250 मिलेंगी, कोई कहता है 300 मिलेंगी। इस तरीके से सबसे पहले डेटा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, बिफोर हैविंग एन इलेक्शन हम एक एस्टिमेट देना चाह रहे हैं कि बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, क्योंकि अभी बीजेपी ज्यादा बड़ी पार्टी है, तो इसलिए मैं बीजेपी का नाम लेके कर रहा हूं। अच्छा, जब हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर मुझे एग्जिट पोल, मुझे न्यूज चैनल को बेसिकली कोई भी, आज तक जो भी, एनडीटीवी, कुछ भी, उनको कोई भी अगर एक फिगर देनी है, कि मुझे एक फिगर देनी है कि बीजेपी को कितनी सीट मिल सकती है, तो पहले मुझे एक सर्वे करना पड़ेगा। सर्वे में सबसे पहले मैं डेटा कलेक्ट करूँ। डेटा कलेक्ट करने के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप होगा डेटा को ऑर्गेनाइज करना। ऑर्गेनाइज करना डेटा को आप सारे बच्चे अच्छे से समझते हो। जैसे सपोज करो आपके पास ये डेटा है 200, 250, 300, इस तरीके से डेटा है। मान लो 200 सीट कम से कम मुझे बोला 50 लोगों ने, तो इसे कहते हैं फ्रीक्वेंसी, सारे बच्चे जानते होंगे। 250 बोला 70 लोगों ने, 300 बोला 50 लोगों ने, इस तरीके से ये हो गया डेटा ऑर्गेनाइज। दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। फाइन बेटा, क्लास मैक्स टू मैक्स 1-1.25 घंटा तो चलेगी। चलिए, पूरा पढ़ के जाना चाहते हो, मैं यूनिट 1 आज शुरू कर रहा हूं, और यूनिट 1 में काफी अच्छे अच्छे पोर्शन में कवर करूंगा आज की क्लास। ठीक है, सो डेटा को हमने कर दिया ऑर्गेनाइज। तो पहले डेटा कलेक्ट किया, देखो बच्चों, फिर डेटा ऑर्गेनाइज किया। ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर आती है डेटा को प्रेजेंट करने की बारी। डेटा को प्रेजेंट करने के लिए आपने बहुत सारे तरीके सीखे हैं, बहुत सारे ग्राफिकल तरीके सीखे हुए हैं। अगर मैं नाम लिखने लगा तो पाई चार्ट आपको पता है, आपको लाइन डायग्राम पता है, हाँ, आपको बार डायग्राम पता है, आप सबको हिस्टोग्राम भी सुना होगा आप लोगों ने। हिस्टोग्राम के साथ साथ आप लोगों ने पॉलीगॉन भी सुना होगा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जिसे कहते हैं। कुछ नई चीज जो सेमेस्टर में आप पढ़ोगे वो आप पढ़ोगे स्टेम एंड लीफ पढ़ोगे, स्टेम एंड लीफ। आप लोग बॉक्स प्लॉट पढ़ोगे। सो दिस इज द वे टू प्रेजेंट द डेटा इन अ ग्राफिकल वे। व्हेन वी प्रेजेंट द डेटा, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। और उसके बाद होता है समराइजेशन ऑफ डेटा। समराइज का बेसिक मतलब होता है एक सिंगल फिगर देना, इतने बड़े डेटा की एक सिंगल फिगर देना। सपोज करो ये सारी समराइज करने के बाद, मतलब सब कुछ कैलकुलेशन, मीन, मीडियन वगैरह कुछ भी निकालने के बाद एक फिगर आगे 275 सीट मिलेगी। तो न्यूज चैनल क्या करेंगे, अपने चैनल पे ये सीट शो कर देंगे। अब पता है न्यूज चैनल ये काम खुद नहीं करते, उनके बिहाफ पे जो भी इकोनॉमिस्ट होते हैं, जो भी इकोनोमेट्रिशियन होते हैं, जो भी स्टैटिशियन होते हैं, इस पोस्ट के जो बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, वो उनके बिहाफ पे काम करते हैं। डेटा कलेक्ट करा, डेटा के साथ सर्वे करा, डेटा में बहुत सारी स्टैटिस्टिक्स चीजें, हाइपोथेसिस, सैम्पलिंग, एस्टिमेशन, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स यू हैव टू डू इन दिस सेमेस्टर एज वेल एज इन द नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, जो बहुत कुछ नई चीजें। मैं फिर बोल रहा हूँ, स्टैट्स मीन, मीडियन, मॉड नहीं है। सिर्फ अगर जो बच्चों को लगता है नहीं स्टैट्स में मीन, मीडियन, मॉड समझ के करूंगा, उन्हें 3-4 क्लास बाद, क्लास कॉलेज के बाद अक्कल आ जाएगी कि स्टैट्स का लेवल क्या है। और प्रोबेबिलिटी वो प्रोबेबिलिटी नहीं है। फाइन, तो ये एक फिगर हमने दे दी। तो पहला स्टेप क्या, डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज किया, डेटा को प्रेजेंट किया ईदर ऑफ एनी ऑफ द फॉर्म, एंड फिर एक समराइजेशन, एक सिंगल फिगर दे दी। समराइजेशन तुम ऐसे ही बोल सकते हो, जैसे तुम्हारे चारों के चारों जो सब्जेक्ट हैं 12th में, जो भी तुम्हारे पेपर थे, ठीक है, उस पेपर की समराइजेशन क्या है। ठीक है, उसकी समराइजेशन है तुम्हारी एवरेज, जो तुम परसेंटेज बोलते हो। मैं बोलता हूँ 12th में तुम्हारी परफॉर्मेंस कैसे रही, तो तुम क्या बोलोगे, सर 90% आए, 95% आए, 98% आए। तो ये तुम्हारे सारे सब्जेक्ट की समराइजेशन। तो समराइजेशन मीन्स अ सिंगल फिगर व्हिच रिप्रेजेंट द होल डेटा।
ठीक है, एनी डाउट एनीवन इन इट? किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो प्लीज हैंड रेस करके पूछ सकता है इन एनी पार्ट, ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छी बात है। एंड मैं फिर प्लीज काफी बच्चों से ये बोलना चाहूंगा, इशिका वांट्स टू से समथिंग, इशिका प्लीज। सर समराइजेशन एवरेज होता है क्या? एवरेज होता है, यस, समराइजेशन इज अ काइंड ऑफ एवरेजेस, ठीक है। हाँ परीक्षा सब मिलेगा बेटा, टेंशन मत ले। ओके, अब हम लोग ना सबसे पहले शुरुआत करते हैं टॉपिक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हम लोग बात करेंगे एवरेजेस की, ठीक है। कोई भी बच्चा हैंड रेस करके मुझे एवरेज का मतलब बताएगा? एनीवन? हाँ परीक्षा बोल। सर मीन। मीन, ठीक है। काशवी? So sum of all the observations divided by the number of the observations. ठीक है, और कोई? और कोई? क्योंकि अभी तक मेरे पास करेक्ट आंसर नहीं आया। देखो ये हमारी थोड़ी कमियां हैं, हमारे दिमाग में एवरेज का मतलब या तो मीन है। आशी कुछ कहना चाह रही है, आशी बोल। Sir, summary of the whole data. समरी ऑफ द होल डेटा, यस, परफेक्ट, ठीक है, सम ऑफ परफेक्ट। एवरेज का मतलब होता है अ सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, एक सिंगल फिगर जो सारे डेटा को प्रेजेंट करती है। मैं ना अपने रेगुलर बच्चों से फिर स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ, अपने वेबकैम ऑन कर लो यार प्लीज, और जो नए बच्चे आए अगर वो भी वेबकैम ऑन कर ले तो अच्छा लगेगा, बिकॉज ये अकेला स्टैट्स ऐसे कंसेप्ट पढ़ाने में मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा। वेबकैम ऑन करके बैठो प्लीज, ठीक है, फाइन, हाँ सारे के सारे। ओके, तो बेसिकली अ सिंगल फिगर विच रिप्रेजेंट द होल डेटा, उसको हम लोग एवरेज कहते हैं। और एवरेज कैन बी ऑफ 3 टाइप, आप सबने पढ़ी है, मीन है, मीडियन है। अच्छा, मीडियन के अलावा हमें और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, हमें क्वार्टाइल पढ़ना है, हमें डेसाइल पढ़ना है, हमें परसेंटाइल भी पढ़ना है, ठीक है बेटा, एंड हमें मॉड पढ़ना है, ठीक है। ये 3 बेसिक चीजें पढ़नी है हम लोगों को, ठीक है। बट जो मीन, अर्थमेटिक मीन आप लोग अभी तक पढ़ते आए हो, इसमें भी मैं आपको इतनी सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, इतनी सारी चीजें जो कि आप लोगों ने नहीं पढ़ी स्कूल लेवल पे, ठीक है। नाउ बिफोर मूविंग टू दिस टर्म्स, ठीक है, मैं 2 डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन करना चाहूंगा जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है पेपर में। एक है डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स और एक है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। देखो पहली क्लास है तो थोड़ी बहुत तो थ्योरी बनती है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स एंड सर एवरेज का मीनिंग सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। हाँ तुषार, वो तो एवरेज का, अब वो एवरेज सिर्फ देख, मीन इज अ पार्ट ऑफ एवरेज, मीडियन इज आल्सो एवरेज बेटा, मॉड इज आल्सो एवरेज, ठीक है तुषार। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का बेसिक मतलब आप लिखेंगे, ये ना लास्ट 2 साल से पेपर में सवाल आ रहा है, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में मतलब पहचानना, ठीक है। ओके, ध्यान से देखेंगे प्लीज। डिस्क्रिप्टिव स्टैट का मतलब होता है इट इज डिफाइंड दैट population data presentation, population data present in terms of numerical value, oblique graph, oblique table, ठीक है। रिया बेटा एग्जाम में थ्योरी सिर्फ और सिर्फ अगर 75 का पेपर है तो 5 नंबर की थ्योरी आ सकती है, बाकी 70 का पूरा प्रैक्टिकल पेपर। और थ्योरी भी ऐसे नहीं, व्हाट डू यू मीन बाय दिस एंड दैट, मैं बताता हूं कैसे। इन्फ्रेंशियल का मतलब होता है इट इन्फ्रेंस अबाउट population using sample data। मैंने आपको प्लीज दोनों का मीनिंग समझाता हूं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स का इसका बच्चों एक टर्म होती है पॉपुलेशन और एक टर्म होती है सैंपल, ठीक है। एक टर्म होती है बेटा पॉपुलेशन, और न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद क्या लिखा है, न्यूमेरिकल वैल्यू का लिखा मैंने ग्राफ ऑब्लिक टेबल। बेटा पॉपुलेशन, जब भी वर्ड पॉपुलेशन हम बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरी जनसंख्या की बात कर रहे हैं, नहीं। पॉपुलेशन डज नॉट मीन कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दी मेंबर्स, नहीं। किस कंटेक्स्ट में पॉपुलेशन क्या क्या है, ध्यान से सुनना। जैसे सपोज करो बच्चों, इकोनॉमिक्स ऑनर्स
दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों के मार्क्स, फर्स्ट ईयर के बच्चों के मार्क्स को मैं मेजर करना चाहता हूं। सो दिल्ली यूनिवर्सिटीज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो गए, ठीक है, वो पॉपुलेशन होगी। अगर मैं इको ऑनर्स डीयू फर्स्ट ईयर में से कोई भी एक पर्टिकुलर कॉलेज, लेटर सपोज वेंकटेश्वर कॉलेज उठा लूं, तो मेरा सैंपल हो गया। समझ पा रहे हो? पॉपुलेशन और सैंपल, गॉट इट? पॉपुलेशन और सैंपल का बेसिक मतलब है बेटा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, पॉपुलेशन सैंपल तो ये हो गया, प्लीज समझना, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग। सो पॉपुलेशन डेटा इज वेरी लार्ज, ठीक है, उसको मेजर करने के लिए हम लोग सैंपल डेटा का यूज करते हैं। तो इन्फ्रेंस स्टैट्स का मतलब होता है जहां पे वी आर यूजिंग द सैंपल डेटा फॉर इन्फ्रेंस और प्रिडिक्शन अबाउट पॉपुलेशन डेटा, कि पॉपुलेशन डेटा क्या सोच रहा होगा। अच्छा एक बात बताओ, न्यूज चैनल जब एग्जिट पोल देते हैं तो एग्जिट पोल में वो ये बताते हैं ना कि पूरी पॉपुलेशन क्या सोचेगी एक सैंपल लेके। ऐसा तो नहीं वो हर बंदे के पास जाके पूछते तू बता कितनी सीट मिलेगी, कितनी सीट मिलेगी। नो, वो किसी भी पर्टिकुलर, सपोज करो मुंबई, दिल्ली, 3-4 सिटी से मान लो हजार का डेटा उठाया, उनसे उनके व्यूज आने और पूरे न्यूज चैनल में वो पब्लिश कर दिए। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। और बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऐसा कुछ नहीं है, सैंपल से पॉपुलेशन हमेशा बेटर प्रेजेंट होगा। अब मुझे बात बताओ, इको ऑनर्स के बच्चों का रिजल्ट दिखाने के लिए अगर मैं कोई फलाना मान लो कैलकाटा यूनिवर्सिटी चले जाऊं, इफ आई गो टू कैलकाटा यूनिवर्सिटी, सो कैलकाटा यूनिवर्सिटी वालों को क्या इको ऑनर्स के बच्चों से कंपेयर कर सकते हैं? उनका सिलेबस अलग है, इनका अलग है, थोड़ी कोर्स के थ्रू चले जाओ। तो जब पॉपुलेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो मैं सैंपल सेलेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, पॉपुलेशन को प्रेजेंट करने के लिए जो मैं सैंपल से, एक सेकंड आई थी, मैं बाद में ले लूं, मेरी क्लास चल रही है, मैं नीचे आके ले लूंगा, नहीं कर पाऊंगा, कैमरा भी ऑन, समझा, सॉरी यार। ठीक है, तो बच्चों सैम्पलिंग शुड बी अ गुड सैम्पलिंग। मैंने ना मतलब जब मैं बेसिकली खुद पढ़ता था, ठीक है, और मैंने बहुत इसका रियल लाइफ एग्जांपल बनाया था, मेरे प्रोफेसर्स को बहुत पसंद आया था सैम्पलिंग और पॉपुलेशन को लेके, और मैं हमेशा अपने बच्चों के साथ भी शेयर करता हूँ। ठीक है, इस पे मुझे अच्छा खासा एप्रिशिएशन मिला था, ठीक है, फ्रॉम माय कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पे भी। ये था, एक बात बताओ, जैसे हम लोग राइस बनाते हैं बच्चों, तो राइस का जो एक एक पॉइंट है, पूरे जो राइस एक मतलब एक भी डोंगे में बन रहे हैं या बॉयल में बन रहे हैं, तो राइस का एक एक पॉइंट मिला के वो सारी पॉपुलेशन है। ठीक है, अब पूरे राइस कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, सारे राइस पके हैं नहीं पके, तो तुम 2-3 दाने खा के देखते हो। अच्छा, दैट 2-3 दाने इज कॉल्ड सैंपल। उस सैंपल के बेसिस में पता लगा लेता हूं पूरी पॉपुलेशन कैसा सोच रही होगी। गेटिंग माय पॉइंट? समझ पा रहे हो, है ना? तो पूरे चावल पके ही नहीं पके, उसके लिए 2-3 दानों से पता लग गया। So that is sampling. That's a beauty of sampling. So whenever we have whole population on the basis of sample, we'll judge. अब जैसे तुम्हारे इंटरनल में मार्क्स आएंगे, तो उससे तुम डिसाइड करोगे फाइनल में कैसा परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट इज अ काइंड ऑफ सैम्पलिंग फॉर यू। आई होप सबको क्लियर हो गया हो सैंपल पॉपुलेशन का मीनिंग। हाँ, ठीक है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। तो पेपर में ना, अर्जुन कुछ कहना चाहता है। हाँ जी अर्जुन। सर डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स के केस में मतलब ओवरऑल पॉपुलेशन को देखकर हम पता लगा, अगर सपोज कर पूरे ड्यू के बच्चों के मार्क्स के साथ मैं एवरेजेस वगैरह निकाल रहा हूं, तो वो डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स कहलाएगी अर्जुन। ओके सर। और सिर्फ वैंकी वालों के साथ कर रहा हूं तो उसे इन्फ्लुएंशियल स्टैट्स बोलते हैं। ओके सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब बात आती है पॉपुलेशन सैंपल की, तो इसमें ना कुछ इनके पैरामीटर्स होते हैं गाइस। हाँ, पैरामीटर्स जिसमें पैरामीटर होता है साइज, पैरामीटर होता है मीन, पैरामीटर होता है वेरिएंस, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। तो पैरामीटर्स में साइज में इसको कैपिटल एन बोलते हैं, इसका स्मॉल एन होता है। मीन में इसको म्यू बोलते हैं, इसको एक्स बार बोलते हैं। वेरिएंस में इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, इसको एस स्क्वायर बोलते हैं। मैं बताऊं, तुम लोगों ने पूरी कैलकुलेशन सही कर दी और नोटेशन गलत लिख दी ना, भगवान कसम पूरा क्वेश्चन निकल लेगा। ठीक है, टीचर्स इस पे बहुत रेयरली फोकस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जितनी भी ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं ना, ये हम सब सैंपल को लेके पढ़ने वाले हैं। ये सब चीजें हम सिर्फ और सिर्फ सैंपल को लेके पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, पॉपुलेशन को लेके भी पढ़ेंगे, ठीक है, बट अभी वी आर फोकसिंग ऑन सैंपल। ठीक है, चलो अब मैं मीन शुरू करूंगा, बट मैं 5 मिनट लूंगा सिर्फ मीन पढ़ाने के लिए, बिकॉज जो मीन तुमने 11वीं क्लास में पढ़ा है कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी है। मैं सिर्फ 5 मिनट्स लूंगा बिकॉज पेपर में नहीं आता, बट फिर भी थोड़ा बहुत कंसेप्ट मीन का पता होना चाहिए। उसके बाद 5 मिनट बाद देखना कितना कुछ नया होगा। ठीक है, बट फिर भी बीइंग अ टीचर मुझे मीन थोड़ा याद दिलाना पड़ेगा, तो वही मैं कर रहा हूं आप लोगों के साथ। सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन दी हेडिंग अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन ये सबको पता होगा। हाँ, और हम सैंपल अरिथमेटिक मीन पढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, जिसको हम डिनोट करते हैं बच्चों एक्स बार से।
ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ मात्र 5 मिनट, उससे ज्यादा नहीं लगाने। मेरे साथ साथ सारे बच्चे लिखना शुरू करें प्लीज। हाँ, इसके 3 मेथड होते थे छोटी क्लासेस में, याद कीजिए। पहला होता था बच्चों डायरेक्ट मेथड, हाँ जी। दूसरा होता था अज्यूमिंग मेथड, हाँ जी, ठीक है। और तीसरा होता था स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड आप पढ़ते थे, याद कीजिए स्कूल लेवल पे। सर प्लीज शो अस द प्रीवियस। श्रेया एक सेकंड बेटा, हाँ ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। सर सैंपल क्यों लिखा आपने, मैं डिस्कनेक्ट हो गया। सैंपल का बेसिक मतलब होता है हम पूरी पॉपुलेशन, मतलब एक बहुत बड़े डेटा के साथ कैलकुलेशन नहीं करते, उसमें से कुछ पार्ट निकाल के, कुछ डेटा निकाल के उसके साथ करेंगे। कुछ बच्चे चाहें तो प्लीज, कुछ बच्चे क्या सभी लिखें। सैंपल का मतलब होता है सबसेट ऑफ पॉपुलेशन, सेट मैथ्स की भाषा में। सारे अग्री करोगे इस बात से? वेंकी कॉलेज ड्यू का ही तो पार्ट है, तो सबसेट बोल सकते हैं उसे। हाँ जी, क्लियर है बात सबको? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। मीन से पहले तुषार अभी एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, टेंशन ना ले। सैंपल मतलब सपोज कर दिल्ली यूनिवर्सिटी पॉपुलेशन है, तेरा कॉलेज एसआरसीसी सैंपल है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा जल्दी जल्दी मेरे साथ साथ लिखेंगे प्लीज, वी डू नॉट वेस्ट टाइम इन इट। हम लोग बिल्कुल भी इसमें समय वेस्ट नहीं करेंगे बच्चों। तो याद करो 3 टाइप की सीरीज से हम डील करते थे। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, ठीक है। तो वी वर डूइंग डायरेक्ट मेथड फर्स्ट। हाँ, इंडिविजुअल में x ले लो, मान लो 98751 टोटल करेंगे, और x बार का फॉर्मूला याद करो, समीशन xi बाय n कहते थे, अगर ये xi है तो 30/5 6। ये बड़ा आसान है बच्चों, ये इतना आसान आएगा नहीं पेपर में, ठीक है, बट स्टिल लिखते रहिए मेरे साथ, ठीक है। यस श्रेया यू राइट, ठीक है। अर्जुन हैंड डाउन कर ले यार, वरना मुझे लगेगा तो कुछ पूछे जा रहा है। उसके बाद करते हैं डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में x होता था, f होता था बेटा। जो बच्चों की फर्स्ट क्लास है आज की क्लास में, अगर वो क्लास में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो प्लीज वेबकैम ऑन कर लीजिए, बिकॉज टीचर का मोटिवेशन तभी बढ़ता है जब लगेगा कि सामने किसी को पढ़ा रहा है। मैं ऑनलाइन पढ़ा पढ़ा के 3 साल से बहुत बोर हो चुका हूँ, तो एटलीस्ट तुम लोग दिखो तो सही, ठीक है। बाकी ऑफलाइन भी क्लासेस होती है, तो ऑफलाइन आओ तो ज्यादा मजा आएगा। तो ऑनलाइन भी कोई कमी नहीं है, बट स्टिल ओके। इंडिविजुअल होगी, डिस्क्रीट बच्चों पता है ना फ्रीक्वेंसी होगी। जैसे मान लो 2 मार्क्स 9 बच्चों के आए, 4 मार्क्स 8 बच्चों के आए, तो प्लीज कैलकुलेट नहीं करेंगे, जितना मैं लिख रहा हूं उतना ही आप लोग लिखेंगे, नॉट टू मच, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूस सीरीज होती थी, इफ यू रिमेंबर। क्या करते थे, क्लास इंटरवल होते थे, याद करो कुछ इस तरीके से। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते पेपर में, बट थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं मैं, बस मुझे 5 मिनट दे दीजिए, फिर देखिए क्लास में असली जलवे। एक्स से टर्म निकालते हैं विच इज कॉल्ड मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू याद है ना बच्चों, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2। अगर किसी बच्चे को ये भी याद नहीं आ रहा तो प्लीज बेझिझक होकर पूछ सकता है मुझसे, वो ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम बिल्कुल शाय होकर पढ़ाई करोगे ना बच्चों, तो इको ऑनर्स बिल्कुल मजा नहीं आएगा पढ़ने में। फाइन, अब तो तुमने ले लिया इको ऑनर्स, अब पीछे नहीं हट सकते तुम लोग। फाइन, चलो देखिए। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। हाँ जी परीक्षा बोलिए। सर एक बार प्रीवियस वाला दिखा हाँ बेटा ये ले। सर, इसमें ये एफ कैसे लिखना है? जैसे मान ले ये तेरे मार्क्स हैं, ठीक है, मतलब ये मार्क्स है, सपोज कर 2 मार्क्स 9 बच्चों के आए, ठीक है ना। कहना ही सही, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा है। एनीवन बोलो बच्चों, चैट पे बोल दो, जैसे मैंने अलाउ नहीं किया बोलने। दिस मीन्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ठीक है। यस यस, ठीक है चलो, बस बस बस, ठीक है। थैंक यू सो मच जिन जिन्होंने बोला। सो इंडिविजुअल सीरीज हो गई, डिस्क्रीट सीरीज हो गई। हाँ तुषार बोल। सर एक बार नेक्स्ट पेज पर मुझे एक सिंबल पूछना था, आपने वो क्या लिखा है, एक बार वो टर्न करना। ये सर नहीं, वो कंटिन्यूअस सीरीज वाला। बोल। सर इसमें आपने एफ के बगल में क्या लिखा है? इसे कहते हैं सबमिशन। नहीं, वो ऊपर पैरामीटर्स में क्लास इंटरवल, इससे पहले सीआई एफ एक्स। क्लास इंटरवल। सर एफ के बाद में जो एक्स है उसको एक्स है मतलब, हाँ वो एक्स है, मिड वैल्यू। इसको अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाय 2 हाँ बोलते तुम हैं। लोग इसे एम भी बोलते थे, याद करो, है हाँ ना। सर हम बोल रहे हैं। हाँ जो तुम्हारा मन करे वो बोलो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ओके। अच्छा फिर आते हैं अज्यूम मीन मेथड पे।
गाइस नेक्स्ट है अज्यूमिंग मेथड। सेम क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। अज्यूमिंग मेथड में क्या होता है गाइस, इसी में से कोई एक नंबर अज्यूम करके, लेट अस सपोज ये अज्यूम कर लो, आपकी मर्जी 7 करो, 9 करो, 8 करो, 5 करो, 1 करो, या इनके अलावा कोई भी करो। एक टर्म निकलती थी डी विच इज xi माइनस a, इसको a मानते थे बच्चों। डेविएशन एक टर्म होती है डी कॉल्ड डेविएशन, ठीक है। डेविएशन का मतलब होता है इन्हीं में से कोई एक नंबर अज्यूम करके या इनके बाहर से भी कोई नंबर अज्यूम करके, फिलहाल डेविएशन का बेसिक मतलब होता है सीरीज में से कोई नंबर माइनस करना। डेविएशन फ्रॉम अज्यूमिंग मतलब कोई भी एक नंबर अज्यूम करके इसमें माइनस करो। सो 9 minus 8 1, दिस इज 9 minus 7 2, 8 minus 7 1, 0 minus 2 minus 6, ठीक है, ये -5 आ गया। x बार का फॉर्मूला इसमें होता है a प्लस समीशन d बाय n, ठीक है। a कितना है 7 है, समीशन d -5 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 6 आ गया। हाँ जी जी बोलो बेटा। तो स्कूल में तो ये सिखाया गया था कि हमेशा मिड वैल्यू लेते हैं गलत है डेविएशन में, बेटा। तो या तो वो टीचर तुम्हें बहुत आसान तरीके से पढ़ाना चाह रहा होगा या उसे खुद ही नहीं पता होगा। सर कोई भी नंबर ले सकते कोई हैं भी इसमें? नंबर ले ले बेटा, कोई भी। और कॉलेज में तो ये सोच के चलेंगे तुम्हें ये सब आता है। Yes, sir. कॉलेज कौन सा जिया? सर जानकी देवी। जेडीएमसी, ठीक है। गाइस लेट्स कम टू द डिस्क्रीट पार्ट। डिस्क्रीट में अज्यूमिंग मेथड में एक नंबर अज्यूम कर लो, ये डी निकाल लो, -4 -2 0 2 4, f इंटू डी कर लो, फॉर्मूला ये हो जाएगा, ठीक है। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट थोड़ा जल्दी जल्दी लिखेंगे मेरे साथ ही, बिकॉज ये बहुत सिंपल चीज है। परीक्षा बोलो बेटा। सर डिस्क्रीट और इंडिविजुअल में डिफरेंस क्या हुआ इसमें? देख इंडिविजुअल में ना फ्रीक्वेंसी सबके साथ एक जैसी होती है, 1 1 1 1 1। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी वेरी करती है, ठीक है परीक्षा। फाइन। अजर सर प्लीज टेल द डिफरेंस बिटवीन द मीन एंड मीडियन। रवि का अभी पढ़ेंगे बेटा, सब पढ़ाऊंगा धीरे धीरे, हाँ एकदम से नहीं। वैसे तो अभी मीन बता सकता हूँ, मीन इज यूज फॉर क्वांटिटेटिव डेटा एंड मीडियन इज यूज फॉर क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है। अभी तो इतना ही बोल सकता हूँ। तुषार बोल जल्दी। सर समझ नहीं आया इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में डिफरेंस। डिफरेंस बड़ा सिंपल है ना। सपोज कर मैं तेरे मार्क्स लिख रहा हूँ, तो मैंने तेरे मार्क्स लिख दिए 98751। तू एक ही बंदा है ना, हाँ ठीक है। मैंने क्या करा, मैंने सपोज कर 2 सेक्शन है, उन 2 सेक्शन में जो मार्क्स का वेरिएशन है वो मान ले 10 20 30 40 यही मार्क्स आ सकते हैं। 10 मार्क्स तेरी क्लास के 50 बच्चों के आए, अगर तेरी क्लास में मतलब सपोज कर 200 बच्चे थे, 20 मार्क्स 30 बच्चों के आए, तो ये फ्रीक्वेंसी होगी बेटा। यस सर। और मैं तेरे को बता देता हूँ, देख मान ले तूने मार्क्स लिखे 98751 लिखा, एक ये मार्क्स हो गए। एक तूने मार्क्स लिखना शुरू किए, एक तेरे दोस्त के 9 आए, तेरे भी 9 आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, किसी के 6 आए, उसके दूसरे दोस्त के भी 6 आए, तो डेटा रिपीट हो रहा है। यस तो ये इंडिविजुअल सीरीज में डिस्क्रीट जब होगा। डेटा रिपीट होता है तो उसे फ्रीक्वेंसी बना लेते हैं। जैसे Yes. मार्क्स लिखेगा 9 और 9 कितनी बार रिपीट हो रहा है? 2 बार। समझ में आया तुषार? सर ये डिस्क्रीट का है ना ऑप्शन? हाँ डिस्क्रीट का है, ये डिस्क्रीट हो गया और ये कॉन्टिन्यूस हो गया। ठीक है सर। बस सिंपल है, जब डेटा रिपीट नहीं हो रहा तो इंडिविजुअल है, जब डेटा रिपीट हो रहा तो डिस्क्रीट है, ठीक है। ठीक है सर। और सर कंटिन्यूअस में सर? कॉन्टिन्यूस में ऐसा हो जाएगा, सपोज कर अब जो ये फिगर्स है ना 2 4 6 8 10, जैसे हमारे मार्क्स जो होते हैं ना मोस्ट ऑफ द, जैसे तुम्हारी कॉलेज की जीपी है वो कंटिन्यूस होती है, तुम्हारी जीपी पॉइंट में भी आती है, ठीक है। तो तुम्हारी जीपी या तो 0 से मान ले 0 से 50 के बीच जीपी कुछ भी हो सकती है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, मतलब एक तूने से इंटरवल बना लिया बेसिकली, यस ठीक है तुषार? ठीक है सर। फाइन। यस तो बच्चों ये डिस्क्रीट का फॉर्मूला हो गया। कॉन्टिन्यूअस में अज्यूमिंग मेथड के लिए, एक सेकंड बोल शिखा। सर ये फिर उल्टा नहीं होना चाहिए था, जहाँ पे हमने F लिखा है वहां पे 2 4 6 8 आना चाहिए था। नहीं नहीं बेटा सुन मेरी बात सुन, इसके लिए कह रही है? यस सर। नहीं बेटा इशिका, ये जो 2 4 6 8 है ये मार्क्स है, अच्छा और F जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो सर मतलब आपने अलग अलग बनाया ना, इंडिविजुअल और डिस्क्रीट, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ओके। हाँ हाँ अच्छा तू इसको इससे कंपेयर कर रही होगी।
नहीं नहीं शिखा, ऐसा कुछ नहीं। शिवम बोल जल्दी। सर डिस्क्रीट में आपने ए क्या लिया है? डिस्क्रीट ए हो गया अज्यूम नंबर बेटा, ये ना 6। ओके सर। ठीक है, चलो गाइस कंटिन्यूस में x आ गया, इसमें भी d निकाल लेंगे। x माइनस a माइनस 20 माइनस 10 0 10 20, फिर f इंटू डी करेंगे और सेम फॉर्मूला हो जाएगा। तुषार बोलो। सर ए तो हर किसी में कोई भी ले सकता है ना? हाँ हाँ हाँ, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ओके। लास्ट आता है बच्चों इसमें स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड ना ज्यादातर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज में अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो आई एम यूजिंग दिस क्वेश्चन ओनली, फाइन। तो ये लिख लिया बच्चों, डिस्क्रीट का कंसेप्ट लिख लिया सब लोगों ने? हाँ, एनीवन इज स्टिल राइटिंग ये वाला सवाल डिस्क्रीट का, सॉरी अज्यूमिंग का? क्या करना है, बस इसमें एक नई टर्म आ जाती है डी डैश विच इज डी अपॉन आई। आई मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, आई मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है। सो डिफरेंस 10-10 का है, तुम लोग इसे ना स्कूल लेवल में h बोलते थे, तो -2 -1 0 1 2, फिर f इंटू डी डैश करेंगे और ये फॉर्मूला होता है। लिखना चाहो तो लिख लेना, आई मतलब डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, ठीक है। सर प्लीज एक बार लास्ट स्लाइड दिखा दो। हाँ वसुधा 1 मिनट। हाँ जी कश्यप जी बोलो। सर इसका मतलब ये नहीं होता कि जो भी मतलब कॉमन मल्टीपल है उससे डिवाइड करो? हाँ हाँ वही मतलब है बेटा, ओके सर। ठीक है। चलिए बच्चों, आई होप सबको यहाँ तक। हाँ केशव बोलो। सर जो ये आपने अभी बताया था ये स्टेप डेविएशन मेथड को बताया। हाँ ये वाला स्टेप डिवीजन। चलो चलो गाइस, आई होप सबको ये बेसिक्स क्लियर हो गए हो अच्छे से। और प्लीज वेबकैम बंद मत कीजिए, सारे ऑन करके रखिए। सर स्टेप डेविएशन दोबारा एक्सप्लेन कर दो जी। हाँ बड़ा आसान है, स्टेप डेविएशन में डी तक बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे अज्यूमिंग में करते आए। एक डी डैश टर्म निकल जाएगी बाबू, विच इज डी अपॉन आई। सब में 10-10 का डिफरेंस है, तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसको, ये बच जाएगा। फिर एफ से मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा इसको, एंड देन यू विल हैव द आंसर, ठीक है। हाँ तुषार बोल। सर स्टेप डेविएशन सिर्फ कंटीन्यूअस के लिए होता है और डिस्क्रीट के लिए भी होता है, बट हमारे सिलेबस में कंटीन्यूअस के लिए ही है। क्योंकि देख तुषार, टू बी वेरी फ्रैंक, डायरेक्ट क्वेश्चन विल नॉट कम इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही नहीं कि ये सीरीज दे दी और कहेगा मीन निकालो, कभी नहीं। अब क्या आएगा वो मैं तुमको बता रहा हूँ, आराम से लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। श्रेया आई एम गिविंग यू 2 मिनट। तन्वी ये फॉर्मूला बेटा स्टेप डेविएशन, ये इनटू आई है। कश्यप बोल बेटा। शिवम तू बोल ले। सर ए हमेशा क्लास इंटरवल से लेंगे कि कहाँ से लेंगे? क्या लेंगे बेटा? अज्यूमिंग। इससे लेंगे। ओके सर। सर हर किसी में इंडिविजुअल डिस्क्रीट एक्स से लेंगे। हाँ तुषार। सर ए तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ यार कोई इशू नहीं, तो इसमें से क्यों लें? फिर वो तो कुछ बाहर से भी ले ले, टेंशन नहीं। कश्यप बोलो सर बेटा। एक बार इससे पहले वाले में और इसमें क्या डिफरेंस है, रिपीट करेंगे प्लीज? बस उसमें डी डैश नहीं आना, डी आना है। और उसका फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला ये था, ठीक है। सर सेम फॉर्मूला था। नहीं नहीं बेटा, यहाँ पे डी डैश है इंटू आई भी है, ठीक है। नहीं सर, जैसे स्टेप डेविएशन का हाँ आपने स्टेप डेविएशन का बताया। अज्यूमिंग मेथड में सेम फॉर्मूला है, कोई फर्क नहीं है, ओके सर ठीक ठीक है। है। चलो जी गाइस, सारे बच्चे एवरीवन क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एवरीवन, अब तुम्हें पता लगेगा कैसे हमें यूज करना है। देखो तुम, मुझे जहां तक लगता है, और लास्ट जितने भी सालों से मैं स्टैट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई भी टीचर ऐसे मेथड से आपको बहुत ही रेयर पढ़ाएंगे। अगर पढ़ाएंगे तो वो सोचेंगे बस मीन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन दिस करके काम खत्म, चाहे कोई भी कॉलेज क्यों हो, ठीक है।
प्लीज जरा ध्यान से देखिए, कह रहे हैं द सम ऑफ डेविएशन ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेजर फ्रॉम 4 इज 72 and the sum of deviation of same value from 7 is -3. Find the number of observation and their mean. ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये ऐसे नहीं आते कि मीन निकालो, ये तो मैंने तुम्हें रिवाइज करने के लिए दे रखे हैं बुक में। फाइन, अब प्लीज जरा ध्यान से देखेंगे क्या बोला है क्वेश्चन में। मैं ना क्वेश्चन की जो इंफॉर्मेशन है ना वो मैं यही लिख रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे करूंगा। बच्चों ध्यान से देखना प्लीज सारे के सारे। सम मीन समीशन, डेविएशन, सम ऑफ डेविएशन मतलब x माइनस समथिंग ऑफ सर्टेन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम 4 इज 72। हाँ भाई समझ में आता है, ठीक है, बोलो जी अजहर जी। सर एक बार फिर से प्लीज रिपीट कीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हम आपकी सेवा में प्रतिदिन रहेंगे, टेंशन ना लीजिए। सम मतलब समीशन, ठीक है अजहर, ठीक है। यस सर, यस सर। डेविएशन का मतलब होता है बेटा x में से कुछ माइनस करना। क्या माइनस हो रहा है? फ्रॉम 4 इज 72, ठीक है जी सर। फाइन। चैट पे कोई कुछ पूछना चाह रहा है? सर प्लीज रिपीट। तन्वी दोबारा बताऊं, चैट पे बोल। तन्वी बेटा, should I repeat? Got it sir, very good. Similarly, sum of deviation from same value from 7, same value मतलब same xi from 7 is 3. Find the number of observation and their mean. Find the number of observation and their mean. अब तुम्हारा दिमाग क्या चलना चाहिए, ध्यान से देखो। तुम्हें डेविएशन का टोटल दे रखा है, तुम्हें डेविएशन का टोटल दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? -3 है सर। डेविएशन का टोटल दे रखा है, इसका मतलब क्या है? मीन निकालने के लिए अज्यूमिंग मेथड यूज कर सकते हैं। प्लीज हैव अ लुक, मैं दोबारा से लिख रहा हूं इंफॉर्मेशन। समीशन xi माइनस 72 ये क्या नहीं 4 है, सॉरी 4 is 72। ओहो 4 is 72 and summation xi minus 7 is -3। ठीक है बच्चों, प्लीज हैव अ लुक। सो गाइस x बार का फॉर्मूला तुम्हारे पास होता है a प्लस समीशन d अपॉन में n। कुछ बुक में di भी लिखा है, di भी लिख सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला एक्सपैंड करो तो di को क्या xi माइनस a लिख सकते हैं। नाउ व्हेन a इज 4 तो x बार क्या आएगा बेटा 4 प्लस समीशन xi माइनस 4 बाय n, और समीशन xi माइनस 4 कितना है 72। एंड बच्चों व्हेन a इज 7 तो x बार क्या होगा 4 प्लस समीशन xi माइनस 7 बाय n एंड दिस इज -3 बाय n। इसे फर्स्ट इक्वेशन दे दो तो सेकंड इक्वेशन दे दो, ठीक है। देवांश अगर आप ज्वाइन करते हो क्लासेस सब कुछ मिलेगा, बट अभी थोड़ा पढ़ान दे। फर्स्ट एंड सेकंड लेके चलो। सचिन एक सेकंड रुक जाओ, बस मुझे ये करने दे, फिर बता रहा हूँ। तेरा जो भी डाउट हो फिर पूछ लेना मुझे। बच्चों यहां से सॉल्व करके n निकाल लोगे, और n को चाहे यहां पुट करो यहां पुट करो, मीन निकाल लो, ठीक। सचिन बोल। सर इसमें हमने ये अज्यूम किया है कि ये इंडिविजुअल सीरीज है। हाँ, क्योंकि फ्रीक्वेंसी के साथ डेविएशन का वर्ड नहीं यूज करा हुआ ना, इसलिए। अच्छा ओके। देखो बच्चों क्लास में अच्छी खासी लूंगा, ठीक है। अगर कोई जाएगा तो जाओ, मुझे कोई इशू नहीं, बट मैं अच्छे से मीन में काफी कुछ नई चीजें इसके बाद पता, अभी भी शुरू कर दिया मैंने पढ़ाना नया, ठीक है। मेरे रेगुलर स्टूडेंट से तो मेरी रिक्वेस्ट है वो प्लीज पूरी क्लास में बैठेंगे, बाकी जो नए बच्चे हैं वो भी क्लास के अंदर काफी कुछ सीख के जाएंगे। बहुत लंबी क्लास है, मेरे को 2 घंटे नहीं पढ़ाने, ठीक है। 7 बज रहे हैं, हार्डली आधा घंटा या 35 मिनट, बट काफी कुछ नया सीख के जाओगे जो तुम्हारे कॉलेज में नहीं पढ़ा है बट तुम्हारे इंटरनल में आ जाए, ठीक है। एन और ओ निकाल लो, केशव बोल। सर हमने इसके अंदर यही फॉर्मूला क्यों लगाया? कौन सा? सर जी आपने बताया ना x bar = a + सिग्मा d है,
हाँ वही तो लगाया बेटा, क्योंकि समेशन और डेविएशन दे रखा है ना इसलिए। ओके सर। ठीक है, जल्दी बोलो। पीयूष बोल बेटा। सर वहाँ 7 आएगा शायद, x बार इज इक्वल टू 7। x बार 7 नहीं, a 7 है बेटा। सर तो वहाँ a की वैल्यू 7 आएगी ना। अच्छा यहाँ पे, हाँ यहाँ मैंने लिखना भूल गया, सही कह रहे हैं, सॉरी। बाकी भी यही कहना चाह रहा हूँ। शिवम यही कह रहा था। नो सर इंडिविजुअल क्यों लिया हमने, इंडिविजुअल सीरीज क्यों? क्योंकि सिर्फ सम ऑफ डेविएशन लिखा है, कोई फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज नहीं किया इसलिए बेटा। ओके सर। ठीक है, हाँ जी, जरा बता दीजिए इन कितना आ रहा है गाइस। हाँ जी काशवी। सर 25। और एक बार बता बेटा। ठीक है 6.88, ठीक है। ठीक है फाइन। अब पता है तुम्हारे कॉलेज के टीचर ना कभी कभार ना इस मेथड से ना एक्सेप्ट नहीं करते आंसर। एज अज्यूम मीन सर इफ यस, फिर 4 और 7 ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही 4 और 7 दे रखा था तुषार, बस। और अज्यूम मीन मतलब मीन नहीं होता, अज्यूम मीन मतलब कोई भी नंबर अज्यूम किया हुआ है। ठीक है तुषार बोल। सर फिर तो कुछ भी ले सकते हैं। बट क्वेश्चन में 4 और 7 दिया है ना, तो फिर क्यों उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। तुझे डेविएशन तो 4 के साथ 72 दे रखा है ना, तो ये 4 के साथ आ रहा है, तो 8 के साथ भी 72 थोड़ी होगा, तब तो कुछ और होगा। यस सर। ठीक है बेटा। अब सुनो प्लीज, कुछ अच्छी चीज देखो। एक सेकंड, इशिका और शिवम, कुछ इशिका बोलो। सर ये 4 और 7 दोनों से करने से मीन 6.88 ही आएगा। हाँ हाँ यार, 2 ही क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कर ले चेक। अगर तू चेक करना चाहे, ये 7 है ना, यहाँ पे मैंने ये 7 नहीं लिखा ना। ठीक है शिवम बोल जल्दी। सर यही था कि मतलब यूजुअली वही लेंगे अज्यूमिंग जो क्वेश्चन में दिया हुआ है। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, वेबकैम ऑन करके बात कर लो यार प्लीज। सुनो अब आगे देखो प्लीज। तुम्हारे टीचर ना इस वाले फॉर्मूले से देखो, जो बच्चे प्लीज मेरे से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क हो जाएगा तुम्हारा, कर लेना, बिल्कुल ऐसा ही है। अभी मैं नहीं कराना चाह रहा, अभी तुम कर लोगे, कोई इशू नहीं। ध्यान से देखो बच्चों प्लीज, हैव अ लुक। कुछ फॉर्मूलाज, जब मैं फॉर्मूले लिखवाऊंगा कुछ बच्चों को आते होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बट मैं पूरा प्रूफ के साथ स्टैट्स में बात करूंगा, ऐसे हवा में बातें नहीं करूंगा। सबसे पहला समीशन एक्स आई प्लस माइनस वाई आई फ्रॉम I1 से N इज समीशन एक्स आई प्लस माइनस समीशन वाई आई। बच्चों जब समीशन के अंदर दो वैल्यूज प्लस होती है माइनस होती हैं, तो समीशन दोनों के साथ अलग अलग जा सकता है। क्यों? मैं कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूं, इसके बेसिस पे पुराना सवाल फिर करके दिखाऊंगा तुम्हें, देखना प्लीज। कैसे? अगर मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, समीशन एक्स आई प्लस माइनस वाई है बच्चों, ठीक है, इसका मतलब क्या है, x1 प्लस माइनस y1। तो जब समीशन लिखते हैं ना हम लोग, तो पहले मैंने i को 1 डाला, फिर जब i को 2 डालूंगा तो पीछे प्लस आएगा। ठीक है सुनो, प्लस x3 प्लस माइनस, बच्चों ये 1 2 3 i की वैल्यू 1 से आएंगे, प्लस डॉट 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 xn प्लस माइनस y। क्या मैं इसको ऐसे ब्रेक कर सकता हूं, x1 प्लस x2 टिल xn प्लस माइनस y1 प्लस y2 प्लस y। दैट मीन्स दिस इज समीशन xi। बच्चों तुम्हारे टीचर ही मान के चलेंगे तुम्हें ये सब आता है, और मैं मान के चल रहा हूं तुम्हें कुछ नहीं आता। ठीक है, एनी डाउट एनीवन इन दिस? ठीक है, द प्रूफ इज नॉट टू इंपॉर्टेंट but very important from your knowledge, because I am using this formulas in any question anytime. ठीक है, it all depends. Fine. सेकंड पे आते हैं। हाँ जी शिवम।
सर ये I is equal to 1 and I is equal to n मतलब जो यार ऊपर लिखे जैसे मान ले तेरे 4 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो 4 ऑब्जर्वेशन हो गई, तेरे पास 50 सब्जेक्ट है तो 50 ऑब्जर्वेशन हो गई। तो n जो है ऑब्जर्वेशन है, जैसे मान ले xi है, ये वैल्यूज हैं, तो ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, x4 है, समझा शिवम? समझा? यस सर। गुड। सेकंड लिखो बेटा, सेकंड है समीशन a इंटू एक्स है। अच्छा मैं अब i की रेंज 1 से n चल ही रही है, वो समझ जाओ, मैं बार बार उसे नहीं लिखूंगा। इसको लिखते हैं a टाइम्स समीशन एक्स है। बेटा जब भी किसी वेरिएबल के साथ, वेरिएबल मतलब जिसकी बहुत सारी वैल्यूज है x1 x2 x3, कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है तो कांस्टेंट समीशन से बाहर आ जाता है। देखो कैसे, लेफ्ट हैंड साइड मैंने क्या किया, पहले 1 डाला x को, फिर 2 डाला, फिर 3 डाला एंड सो। तुम्हें लग रहा होगा सर कितनी बच्चे बच्चे वाली बातें बता रहे हैं। बच्चे बच्चे वाली बातों से ही आज की क्लास में देखना कितना कुछ बड़ा हो जाए। ठीक है, एमएमई के ट्रायल बहुत हो गए तो मैंने कहा तुम्हें एसएमई के भी जलवे दिखा दूं। एनी डाउट? चैट पे लिख सकते हो यस और नो। ठीक है, अरे बच्चों तुम लोग बहुत चले गए। ठीक है, कनक सृष्टि तुम दोनों दिख रहे हो, क्लियर है? हाँ शाबाश सर, यस। बाकी बच्चे रिक्वेस्ट प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट, वेबकैम ऑन कर लो सारे के सारे प्लीज। नेक्स्ट थर्ड, समीशन ऑफ कांस्टेंट। अच्छा कांस्टेंट में तो कहीं भी xi है ही नहीं, ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं बेटा n टाइम्स a। देखो क्यों लिखते हैं, एक बार बताओ, अगर इसमें कहीं भी x नहीं है तो मैं यहाँ पे xi की पावर 0 लिख दूंगा तो कोई टेंशन नहीं, इंटू 1 ही होता है वो। तो x1 की पावर 0, x2 की पावर 0, डॉट 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 xn की पावर 0। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना बच्चों स्टैट्स के। 1 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो वो na हो जाएगा। क्लियर? ठीक है ना? हाँ तुषार। सर ये समझ नहीं आया, अगर है नहीं तो 0 क्यों लिखा फिर? अगर a के साथ तू 1 मल्टीप्लाई करेगा तो कोई फर्क पड़ेगा? सर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो समझ नहीं आया कि अब सिंपल है, x1 देख x2। कोई टर्म्स n टाइम्स ऐड हो रही है तो वो na हो हाँ जाएगी। यस सर। समीशन i लगाया गया है, अब यहाँ पे कोई i की टर्म तो है ही नहीं, तो मतलब ये सिंगल टर्म ऐसी ऐड होगी ना, यस सर, ऐसे भी बोल सकते वही हो। रहेगी, वही रहेगी मतलब हाँ जैसे समेशन 2 इक्वल्स टू 2। क्या नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है अनुराग। हाँ तुषार। सर वही रहेगी जैसे समेशन ऑफ 2 इक्वल्स टू 2। हाँ, और वेबकैम ऑन करके बात करा कर, तू रेगुलर बच्चा है। शिवम बोल। सर ये दोबारा समझा दो। कौन सा? फर्स्ट सर वन? ये थर्ड वन। सर थर्ड। थर्ड में कुछ नहीं बेटा, ये समीशन जो a है ना बेटा, ठीक है, अब a n टाइम्स प्लस हो रहा है। अब यहाँ पे i है तो अभी तक तूने ये पाया i जब भी था तो xi चल रहा था, है ना शिवम? जब भी तूने i देखा तो xi चल रहा था, है ना? यस सर। यहाँ कहीं xi नहीं है तो अपनी मर्जी से xi की पावर 0 लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। बस बात खत्म। ठीक है सर, जैसे कि वैल्यू 2 है और n 3 है तो 6 वैल्यूज आएंगी। जैसे a की वैल्यू, हाँ 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 6 हो जाएगा, जी सही कह रही है। ठीक है, एंड फर्स्ट वाला भी सिंपल है बेटा। अच्छा एक बात सुन लो, ये जो समीशन को ओपन करने का रिवाज है ना, ठीक है, ये जो समीशन को ओपन करने का रिवाज है, ये प्लस माइनस में है और ऐसे है कांस्टेंट के साथ। मल्टीप्लाई डिवाइड में ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूं, ये नहीं होता और ना ही ये होता है। तुम्हारा होमवर्क है, ओपन करके चेक करोगे, ठीक है, नहीं आएगा ये बराबर। फाइन, चलिए जी आगे बढ़े। फाइन, केशव बोल। सर थर्ड वाले में ये आपने an लिखा है तो यहाँ पे जो 1 + 1 + 1 ये n टाइम्स होना चाहिए। बेटा 1 अगर n टाइम्स प्लस होगा तो n ही तो होगा। 1 n टाइम्स प्लस, ठीक है।
अब सुनिए प्लीज एवरीवन, जो मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको कराया था 6th वन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो मैंने आपको कराया है, सर यू सेड द टीचर वोंट एक्सेप्ट दिस मेथड फॉर प्रीवियस क्वेश्चन, देन व्हाट इज द अल्टरनेट, शेयर दैट्स व्हाट आई एम डूइंग बेटा, वही मैं कर रहा हूँ। कुछ कुछ अच्छे टीचर एक्सेप्ट करेंगे बेटा ये प्रूफ जो मैंने ये बताया, ये वाला पार्ट मैं दोबारा लिख रहा हूँ, देखिए summation xi minus 4 was 72 and summation xi minus 7 was minus 3। अभी अभी मैंने आपको ये पढ़ाया, अब आप मुझसे ये पूछ नहीं सकते कि क्यों आया, क्योंकि अभी मैंने आपको पढ़ाया डिटेल। summation xi minus summation 4 equal to 72 and summation xi minus summation 7 is equal to minus 3। is that clear? अभी अभी पता है प्लस माइनस में ओपन हो जाता है बच्चों। summation xi ये 4 है, कांस्टेंट है, तो इसे 4n बोल सकते हैं। समीशन xi समीशन ऑफ 7 इसे 7n बोल सकते हैं। बात समझ में आएगा? समीशन ऑफ a अभी बताया n टाइम्स a होता है, ठीक है, फाइन, ओके। आफ्टर दैट इसको सॉल्व करो, माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल, कितना आ गया ये 3n इक्वल टू 75, n कितना आ गया 25, n को 25 किसी भी इक्वेशन में डाल दो, फर्स्ट में डाल रहा हूं, समीशन xi कितना आ गया 172, x बार क्या होता है बेटा, समीशन xi बाय n 172 बाय 25 हो जाएगा सॉल्व, ठीक है ना। किसी को छोटा सा भी डाउट तो प्लीज बोलो, anyone having any doubt just let me know, बताओ। हाँ तुषार बोलो। सर मेथड कौन सा एक्सेप्टेबल है, ये वाला या जो पहले करवाया था? देख दोनों मेथड एक्सेप्टेबल है, बट कुछ कॉलेज के टीचर कहते हैं हमें अज्यूमिंग नहीं आता, तो तुम ऐसे करो, मुझे तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। आई एम नॉट रिस्ट्रिक्टिंग टू यू गाइज इन एनी मेथड, मैं जब पढ़ाऊंगा तो सब पढ़ाऊंगा। सर कौन सा करें? फाइनल पेपर में तो कोई भी कर सकता है बेटा, फाइनल पेपर में यू कैन यूज एनी मेथड, ओके सर, ठीक है ना, फाइन। आई होप बेसिक अर्थमेटिक में यहां तक क्लियर हुआ सबको, ठीक है। चलो लेट्स प्रोसीड। अब बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें होंगी जो पेपर वाली, देखो सारे बच्चे हेडिंग डालें, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन। सबसे पहली आसान प्रॉपर्टी है अर्थमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। पहले n नेचुरल नंबर का जो अर्थमेटिक मीन होता है वो n प्लस 1/2 होता है बेटा, ठीक है, फाइन। सो xi इज 1 2 3, मान लो n तक का टोटल है। सो आप सबको पता है x बार क्या होता है बेटा, समीशन xi बाय n विच इज 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट डॉट n डिवाइड बाय n। कोई बच्चा हैंड रेस करके बताएगा सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फॉर्मूला? हाँ भाई, हाँ कनक बोल। n into n plus 1/2। यस एग्जैक्टली, n into n plus 1/2। ये कट गया बेटा, ये आ गया। किसी को कोई भी डाउट तो प्लीज बोलो, ठीक है ना। n into n plus 1/2, नीचे n चल रहा था, n से n कट गया 10। How this property is useful in many questions? If in the examination, examiner asks you to find out the mean of first 1000 natural number, तो ये नहीं कि लगे पड़े पेपर में टोटल करने में, बस 1000 प्लस 1/2, ठीक है। सर डेरिवेशन समझ नहीं आई, फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ? जी हाँ बेटा, मैंने क्या किया, x बार का फॉर्मूला होता है ना समीशन x बाय n, तो इन सबका टोटल किया। ये जो टोटल ये आ रहा है ये AP सीरीज में, तो जब तू SN निकालेगी ना SN, तो तुझे मिलेगा NN प्लस 1/2। ये हम लोग AP में पढ़ते रहे, AP GP में बेटा, जी हाँ,
ठीक है, ये जो फॉर्मूला है ना बच्चे, ये ऐसा निकालोगे तो आ जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्वाइट इजी, सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। प्रॉपर्टी नंबर 2, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखना। प्रॉपर्टी नंबर 2 में बोला हुआ है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन, थोड़ा सा और बेटर लिखते हैं, सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम their respective arithmetic mean is always equal to 0। पता है बच्चों, तुम लोगों को ना, मैंने बहुत, तुम्हारे टीचर ने, सब लोगों ने इसको पढ़ाया होगा, मैक्सिमम टीचर्स, बस सही बताऊं, इसको ना समझाते नहीं है कि ये प्रॉपर्टी क्यों है। पहले मैं आपको मैथमेटिकली बता देता हूं, आप लोग टीचर की रटी रटाई कहानी, ठीक है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि ये क्यों एक अच्छी बात है, क्यों एक प्रॉपर्टी है, क्यों एक कैरेक्टरिस्टिक है। देखो पहले तो बता देता हूं, इसने बोला सम मीन समेशन, ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ डेविएशन मतलब x माइनस समथिंग फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज 0। पढ़ के ये समझ में आता है? अभी भी बताया था मैंने, सम ऑफ डेविएशन कैसे बोलना है, सम ऑफ डेविएशन xi minus something from their mean, यानी from x bar is 0। Any doubt anyone? बोलो। Now देखिए, मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया, समीशन xi माइनस x बार, अभी बताया है, ये ऐसे ब्रेक हो जाता है बेटा, ठीक है, फाइन। पीयूष यार में समझ नहीं आया, नो यस क्या बोला तूने, हैंड रेस करके बात कर ले। अब एक बात बताओ बच्चों, समीशन xi, x बार का फॉर्मूला सबको पता है क्या होता है, समीशन xi बाय n। तो समीशन xi की वैल्यू यहां से मैं लिख सकता हूं nx बार। अब कुछ बच्चे मुझे बात बताइए, x बार एक वेरिएबल है या कांस्टेंट नंबर है? बोलो चैट पे लिख दो, हैंड रेस करके बता दो। हाँ काशवी बोल। कांस्टेंट। x बार एक सिंगल नंबर है। अच्छा xi वेरिएबल है भाई, xi मार्क्स है, तो मार्क्स बहुत सारे थे, इंग्लिश में इतने, मैथ्स में इतने, इको में इतने, तो xi वेरिएबल था, बट x बार एक सिंगल नंबर है, कांस्टेंट है। तो दोस्तों सारे के सारे बता दो, समीशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, n टाइम्स कांस्टेंट। आगे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इसे आपने n क्यों नहीं लिखा? भाई ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है, और इसका ये फॉर्मूला जो आया, ये आया वो यहां से निकल कर आया। ठीक है, पूछ लो किसी ऊपर डाउट है इसमें, क्लियर है बात? ठीक है ना, मैंने बोला था कि पता है मैं स्टैट्स आपको पूरी पढ़ाऊंगा, जो बच्चे मुझसे पढ़ रहे हैं बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे दबा के सब, बट कंसेप्ट पता है आपको, आपके बहुत सारे सीनियर जो पास आउट हो चुके हैं कॉलेज से, कोई डीएससी पास आउट है, कोई आईएसआई पास आउट है, कोई जेएमई पास आउट है, पता है कॉर्पोरेट में ना ये क्वेश्चन ना एग्जामिनर पूछता है, मतलब इंटरव्यूअर पूछता है, और कसम से कह रहा हूँ आधे जरा बच्चों को पता ही नहीं होता, बस पढ़ के आगे निकल लेते हैं। हाँ मोहित बोल। सिग्मा मीन को आपने n इंटू सिग्मा मीन क्या, ओ n इंटू मीन कैसे रखा, मतलब कैसे? एक बार एक कांस्टेंट होता है मोहित, और अभी भी बताया था समीशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है बेटा, n टाइम्स कांस्टेंट। ओके ठीक है ना। अब प्लीज हैव अ लुक, मैं ना आपके सामने 2 मिनट लूंगा समझाने के लिए इसको, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि राहुल सर बहुत ही डिटेल में घुस जाते हैं, बट प्लीज इको ऑनर्स बिना डिटेल के जिसे पढ़ना है वो मेरे पास तो कभी पढ़ना ही मत, इतने सारे ट्यूटर हैं दिल्ली में, और तुम्हें ऊपर से पास करा देंगे, ऊपर से। क्या फायदा इतने अच्छे कोर्स लेने का जब तक पता नहीं हुआ क्यों है क्या है, ठीक है। देखो उधर ध्यान से प्लीज, एक बार बताओ, और मजा भी आएगा तुम्हें सीखने में। मान लो xi तुम्हारे मार्क्स थे, x बार तुम्हारे मार्क्स का मीन था, समझना प्लीज, आई रिक्वेस्ट एवरीवन, नो वन प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, प्लीज समझना बेटा। जब तुम अपने मार्क्स का मीन बोलते हो तो मीन का मतलब होता है वो तुम्हारे सारे मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जैसे तुम मैं तो बोलते हो सर मेरी ना 95% आई थी, तो मैं अज्यूम करूंगा तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में 95 के आसपास नंबर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे जो मार्क्स हैं वो तुम्हारे मीन से कितने दूर कितने पास हैं, उसके लिए मैंने ये निकाला xi माइनस x बार। एक छोटी सी assumption ले रहा हूं, मान लो ये पॉजिटिव आ गया। अगर xi माइनस x बार पॉजिटिव आ रहा है तो मान लो ये x बार है, मेरा हाथ जो है ये x बार है। अगर xi में से तुम्हारे मार्क्स में से x बार घटाया गया और टोटल पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारे बहुत सारे मार्क्स जो होंगे x बार से ऊपर लाई कर रहे होंगे। बोलो, चैट पे बोल दो। हाँ जी अर्जुन। सर आप एक बार आप ये कॉन्सेप्ट फिर से समझा सकते हो? हाँ श्योर, आई विल एक्सप्लेन अगेन, नो प्रॉब्लम। कंसेप्ट ये है, x बार एक मीन है जो तेरे सारे सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बट जब तूने सारे सब्जेक्ट के मार्क्स को मीन से माइनस करके देखा तो तूने ये पाया x माइनस x बार मान ले पॉजिटिव आ रहा है, मान ले, तो तेरे काफी मार्क्स होंगे ऊपर लाई कर रहे होंगे। तभी xi में से x बार घटा के पॉजिटिव, जब किसी भी चीज का टोटल पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब क्या है, पॉजिटिव नंबर ज्यादा रहे होंगे, ठीक है, पॉजिटिव नंबर ज्यादा रहे होंगे। तो मतलब इसका मतलब क्या है, इट मींस काफी मार्क्स तुम्हारे जो ऊपर रहे होंगे x बार से, इसका मतलब तुम्हारा जो ये टर्म x बार थी, ये जो x बार था, ठीक है, जिसके थ्रू तुम अपने मार्क्स को प्रेजेंट कर रहे थे, तो अगर xi माइनस x बार का टोटल प्लस आ रहा है, इसका मतलब काफी मार्क्स इससे ऊपर लाई कर रहे हैं। इसका मतलब तुम्हारा ये मीन जो है अंडर एस्टिमेट हो रहा है। बोलो भाई, ये टर्म जो है, एक टर्म के बेसिस पे तुम अपने मार्क्स को प्रेजेंट कर रहे थे, बट जब तुमने अपने मार्क्स में से x बार घटाया तो काफी पॉजिटिव टर्म्स आए। इसका मतलब क्या है, काफी मान लो तुम्हारी परसेंटेज 95 आई और तुम्हारे मार्क्स थे 98, 99, 100, ठीक है, और जिस भी तरीके से, और मान लो 97 और एक मार्क्स से 70, तो काफी मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं ना। तो इसके मुकाबले तुम्हारा मीन इन मार्क्स के मुकाबले अंडर एस्टिमेट हो रहा है, ठीक है, फाइन। बट सर यू जस्ट श्रेया, मैंने बोला है 0 होता है, मैंने कहा मैं एक अजम्पशन ले रहा हूं, प्लस आ गया मान लें, और अगर टोटल माइनस आता है तो इसका मतलब तुम्हारे काफी मार्क्स मीन से नीचे हैं, ठीक है, तो ये ओवर एस्टिमेट हो रहा है। बट अगर टोटल 0 आ रहा है, इट मीन तुम्हारे कुछ मार्क्स इससे ऊपर है, कुछ मार्क्स इससे नीचे, सो नीदर अंडर एस्टिमेट नॉर ओवर एस्टिमेट। दैट इज वाई ये टोटल 0 आना एक प्रॉपर्टी कहलाती है। समझ पा रहे हो? तुषार बोल। सर अगर 97 हुआ तब 0 आ जाएगा शायद, कुछ ऊपर कुछ नीचे। हाँ हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा हूं, और ऐसा ही होता है, मीन के साथ टोटल तुषार हमेशा 0 ही आता है बेटा। तभी मीन एक अच्छा मेजर माना जाता है डेटा को प्रेजेंट करने के लिए। गेटिंग माय सर पॉइंट? लेकिन ये समझ नहीं आया, माइनस कैसे कर रहे हैं? अब xi तो 95 भी है, 99 भी है, 100 भी है, और हाँ, हर किसी से माइनस कर रहे हैं ना, अच्छा, तभी तो निकल रही है वैल्यू टोटल 0। जैसे 98 माइनस 95, 99 माइनस 95। यस यस यस, ओके सर। प्लीज अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं पूछिए, डिस्कशन होता है, बड़ा मजा आता है पढ़ने में और पढ़ाने में भी। शुभम बोलो। सर मतलब मीन के साथ हमेशा 0 ही आना चाहिए, अगर हमेशा 0 नहीं 0 आ आता रहा ही है बेटा, ये प्रॉपर्टी है। ओके सर, अगर नहीं आ रहे तो वो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, वो अच्छा मेजर नहीं है। परीक्षा बोल। सर ये स्टैंडर्ड डिविएशन जो xi है, ये स्टैंडर्ड डिविएशन को डिनोट कर रहा है? नहीं नहीं नहीं, xi मार्क्स है, स्टैंडर्ड डिवीजन में अभी आया नहीं। ओके ओके ओके। हाँ सर जी। तो xi सिर्फ मार्क्स है ना, लाइक? हाँ हाँ हाँ, बड़ा सिंपल है यार, तेरे पास 4 सब्जेक्ट थे, उसके मार्क्स थे, तेरा मीन इतना आया, तू अपने मार्क्स को, जब सपोज कर तूने बोला सर मेरी 95% आई है, तो मैंने पूछा तेरे इको में कितने थे, तूने बोला 95, मैंने कहा तेरा तो 3 का डिफरेंस आ रहा है। तूने, मैंने बोला मैथ्स में कितने, तूने बोला 99, 4 का डिफरेंस आ रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? या ओके। ठीक है ना? केशव बोल। बोलो केशव बोल, जल्दी बोलो बेटा। सर मतलब समझ नहीं आया सर ये। बेटा ये कोई ऐसा कोई मेजर कंसेप्ट नहीं है, आप xi में से x बार को माइनस कर रहे हो, और x जब इस पूरे xi को जब आप इससे प्रेजेंट कर रहे थे, तो जब xi में से आपने x बार माइनस किए, तो माइनस करने के बाद जो ये टर्म मिली, ठीक है, ये बताएंगी कि आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है। अगर सपोज कर तेरे मार्क्स मैंने बोला 98, 99, 100, 97, 70 थे, और तेरा मीन आ रहा है 95,
तो जब तूने कंपेयर किया अपने हर एक मार्क्स को तो तुझे डिफरेंसेस मिले। अगर ये डिफरेंस का टोटल पॉजिटिव आता है इसका मतलब तेरे काफी मार्क्स तेरे मीन से ज्यादा थे, इसका मतलब ये मीन अंडर एस्टिमेट हो रहा है तेरे मार्क्स के कॉरस्पॉन्डिंग। और अगर ये टोटल नेगेटिव आता है तो ओवर एस्टिमेट हो रहा है। और ये टोटल अगर 0 आता है तो इसका मतलब है तेरे कुछ मार्क्स तेरे मीन से ऊपर थे, कुछ मार्क्स तेरे मीन से नीचे थे, सो दैट टोटल उसका बैलेंस होकर 0 बन रहा है। बच्चों ये थोड़ा डीप कंसेप्ट है, आई नो तुम लोग थोड़े बिगिनर उसको समझने के लिए, बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल सर के ऊपर दबा गए। पूजा बोल। सर जरूरी थोड़ी कि सारे पॉजिटिव बड़े नंबर्स मीन से ऊपर होंगे, नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। हाँ तभी तो पूजा मीन में ऐसा होता ही नहीं बेटा, कुछ ऊपर होते हैं कुछ नीचे होते हैं। ओके सर। ठीक है ना। तुम लोग का जो भी मीन आया है तुमने मार्क्स का मीन निकाले, चेक कर लो। जिया बोल। सर कोई एक सैंपल क्वेश्चन करा दो, तो जैसे ये करा रहे हो इसको एक सॉल्व भी करा दो तो वो देख बेटा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई सैंपल क्वेश्चन नहीं है जिया, दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाई दिस इज प्रॉपर्टी, व्हाई दिस इज अ गुड थिंग, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू। देयर इज नो क्वेश्चन बिहाइंड इट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसा आएगा, ऐसे पूछ लिया जाएगा। और इंटरव्यू में जब पूछा जाता है ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि ना ही समीशन xi माइनस x बार के 0 आने से ना ही मीन डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग अंडर एस्टिमेट होता है ना ही ओवर एस्टिमेट होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 95 मीन का मतलब ये भी तो है अगर तुम्हारे सारे सब्जेक्ट में 95 मार्क्स हुए तो भी तो मीन 95 आएगा, तब भी तो टोटल 0 आएगा। बोलो आएगा ना। इसे कहेंगे परफेक्ट मेजरमेंट, इसे कहते हैं परफेक्ट मॉडलिंग। फाइन। सर ये 0 इसलिए क्योंकि मीन से मिडिल टर्म है, ऐसा कुछ नहीं है तुषार, ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। मिडिल टर्म तो मीडियन भी होती है। ठीक है। हाँ तुषार। सर मिडिल टर्म होती है तभी तो 0 आया, मतलब बीच और में रहती है। यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता कि मीडियन मिडिल टर्म होती। तो एक बहुत सारी बड़ी बड़ी वैल्यूज ले ले और एक छोटी वैल्यू ले ले, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके बीच में मीन आ रहा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि बीच की टर्म होती है मीन, ये प्लीज हटा दे दिमाग में, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके सर। केशव बोलो। सर यहाँ पे पॉजिटिव का मतलब ओवर एस्टिमेट है। हाँ मीन ओवर एस्टिमेट हो रहा है डेटा के कॉरस्पॉन्डिंग। ठीक है बच्चों, थर्ड प्रॉपर्टी पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे सारे के सारे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रविका बोलो। सर तो अगर मीन मिडिल वैल्यू नहीं होता तो मीन मतलब होता क्या है, मतलब क्या डिफरेंस है? मेरी बात सुनो, मीन होता है जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करता है, और मीन जो आपके डेटाज होते हैं ना, ठीक है, उसके बीच उसके, अब मिडिल वैल्यू का मतलब तुम्हारा वर्ड ही आ रहा है कि बीच में लाई करेगा, नहीं, उन्हीं में से कोई एक नंबर हो सकता है, उनके बीच में भी कहीं भी लाई कर सकता है, तो इट इज नॉट ऑलवेज द मिड वैल्यू। ओके सर। व्हाट यू गेटिंग माय पॉइंट? या देख तेरी परसेंटेज कितनी आई थी 12th में, बता मुझे। 96। और तेरे मार्क्स जो थे, क्या 96 एकदम बीच में लाई कर रहा है? हाँ 96 से कुछ ऊपर थे, कुछ मतलब 94 तक। हाँ उसको मिडिल नंबर तो नहीं बोल सकता ना। नो सर। या हाँ समझ में आई बेटा बात? या सर। बार भर के पूछो बच्चों, तुम्हें हर बात का आंसर मिलेगा मेरे पास। ठीक है। स्टैट्स, इकोनोमेट्रिक्स। हाँ जी जिया बोलो। तो सर ये ओवर एस्टिमेशन और अंडर एस्टिमेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये प्रॉपर्टी है एक तरह से। हाँ एग्जैक्टली बेटा, समझ में आई तुझे बात? हाँ जी। वेरी गुड। शिवम बोल जल्दी। तो सर मतलब मीन का मतलब सिर्फ एवरेज ही नहीं होता, उससे काफी बड़ा है। मीन एवरेज ही होता है यार, ऐसी कोई बात नहीं है इसमें, तूने एवरेज को क्यों हटा दिया उससे? सर मतलब बीच का नंबर तो एवरेज ही हुआ ना? नहीं नहीं यार, एवरेज का मतलब अभी पढ़ाया था देख शुरू में, एक नंबर जो पूरे डेटा को प्रेजेंट करेगा। इट कुड बी अ मिडिल नंबर, इट कुड नॉट बी। सम ऑफ स्क्वायर्ड ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज लीस्ट। पूजा बोल। सर मतलब उस पहले वाले में अगर पॉजिटिव आएगा तो ओवर एस्टिमेट है, और नहीं अंडर एस्टिमेट, और नेगेटिव आएगा तो ओवर एस्टिमेट। हाँ 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 ठीक है ओके। पता है मैं तुम्हें इसलिए ये चीजें और बता रहा हूँ बिकॉज तुम इकोनॉमिक्स ऑनर्स वाले आगे इकोनोमेट्रिक्स पढ़ोगे, स्टैट्स अगले सेम में भी पढ़ोगे, तो बच्चों डीप मीनिंग पता। अच्छा सारे बच्चे मुझे बताना, काफी बच्चों के कॉलेज में प्रॉपर्टी हुई होगी मेरे ख्याल से, हुई है? चैट पे बोलो। जा रहे हो कॉलेज? हाँ तो परीक्षा ये सब डिस्कस हुआ था, अंडर एस्टिमेशन ओवर एस्टिमेशन। सर हाँ तुषार। पॉजिटिव है तो ओवर एस्टिमेट है ना? देखो पॉजिटिव है तो x बार अंडर एस्टिमेट हो रहा है, पॉजिटिव है तो एक्स आई के ऊपर लाई कर रहे हैं, तो x बार अंडर एस्टिमेट हो रहा है।
ठीक है, तो अंडर एस्टिमेट। हाँ जी, जिया जल्दी बोलो। पर सर ये तो हमने एग्जांपल लिया ना, बट रियल लाइफ में कभी ओवर एस्टिमेट अंडर एस्टिमेट नहीं होता, तभी ये प्रॉपर्टी होती है बेटा। ठीक है, अब प्लीज कोई अब 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, हमारे कॉलेज में तो सर के ऊपर से गया। ठीक है, अब प्लीज अब मुझे ना पहले ये प्रॉपर्टी अपने आप समझाने दो, उसके बाद तुम हैंड रेस करना, बीच में मत हैंड रेस कर। ठीक है, 2 मिनट सारे हैंड डाउन कर लो। देखो, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, समझ लो पहले, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन फ्रॉम मीन is least or minimum. Some square deviation from mean is minimum or least. ठीक है, अब मिनिमम किसी को भी दिखाना है तो मिनिमम दिखाने का मतलब होता है उसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव शुड बी नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव। याद है? और देखो, बुरा मत मानना, तुम सारे रट्टा मारे आए हो। तुम में से एक आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव होने में मिनिमा क्यों बोलते हैं। रट्टा मार लिया सर, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 डाला, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मिनिमा, हैंस मिनिमा, 6 नंबर आ गए। ऐसे नहीं चलेगा इकोनॉमिक्स। अच्छा खासा एमएमई में मैं कम से कम 10 घंटे लगाता हूँ मैक्सिमम मिनिमा पे। इतना कुछ है ना बच्चों उसमें जानने को, इतना कुछ तुम बिलीव नहीं करोगे। ठीक है, तो अभी के लिए तो तुम याद रखो, अभी क्योंकि मैं एमएमई नहीं पढ़ा रहा, स्टैट्स पढ़ा रहा हूं, तो मैंने इसे W मान लिया। अब मुझे इसे मिनिमाइज करना है, तो मिनिमाइज करने के लिए पहला स्टेप विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया। बच्चों समीशन के अंदर डेरिवेटिव पॉसिबल है, चेन रूल लगा दिया, x की पावर n, nx n माइनस 1, x का डेरिवेटिव 1, x बार कांस्टेंट है 0 हो गया, सो ट्वाइस ऑफ x माइनस x बार बच गया। फॉर मिनिमा और मैक्सिमा dw by dx इज 0, तो ये 0 होता है, बिल्कुल होता है, अभी पढ़ा ये 0 होता है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ये होल्ड कर रहा है। नाउ व्हेन आई डू द डबल डेरिवेटिव, तो 2 एज इट इज, x का 1, x बार का 0, समीशन ऑफ 1 n होता है पॉजिटिव, हेंस W is minima, hence W is minimum। ठीक है, when आप लिख सकते हो deviation is from arithmetic। एक बात बताओ, अगर यहां पे x बार नहीं होता, कुछ और होता, तो सब कुछ सेम चलता, बट ये कंडीशन होल्ड नहीं हो पाती, क्योंकि अभी हम लोगों ने पढ़ा है सिर्फ सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम अरिथमेटिक मीन ही 0 होता है। तो यहां पर यू आर हैविंग x बार, अगर x बार की जगह कुछ भी होता तो ये 0 नहीं बन पाता। और अगर फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन ही होल्ड नहीं कर रही मैक्सिमम मिनिमम के लिए, तो सेकंड ऑर्डर में जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है, पेपर में बहुत बार आया हुआ है कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज लीस्ट मिनिमम। So this is the proof behind it। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, समराइज कर दे रहा हूं। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज लीस्ट, मुझे इसे मिनिमम दिखाना है। अभी लॉजिक ही बताऊंगा क्यों मिनिमम क्यों होता है ये। तो मैंने क्या किया, डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव करके 0 रखा, इस कंडीशन पे आया। क्या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होल्ड कर रही है? यस, क्योंकि जो सम ऑफ डेविएशन निकला है फ्रॉम मीन से निकला है, और अभी भी पीछे वाली प्रॉपर्टी में प्रूव किया है कि सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन 0 होता है। फिर मुझे डबल डेरिवेटिव करना पड़ेगा मिनिमम के लिए, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव किया, तो मेरा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, hence W is minimum when deviation is from arithmetic mean, that's all। पहले इस मैथमेटिकल प्रूफ में कोई डाउट है तो प्लीज पूछो हैंड रेस करके। हाँ तुषार। सर फॉर मिनिमम वो डेरिवेटिव इक्वल्स टू 0 वाले लाइन से बता दो, वो 3 लाइन नीचे का तो आ गया सेकंड डेरिवेटिव। मिनिमा के लिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तुषार। हाँ सर, तो बस 0 रखा, तो देखिए कि 0 हो पा रहा है, बिल्कुल हो पा रहा है। सर मतलब आपने वो 2 into समेशन ऑफ x माइनस x बार 0 रखा। हाँ सर वो तो वही बचा हुआ है, और उसको ही आपने 0 रख दिया, फिर तो हाँ, 0 बस ही 2 हो को गया। उधर भेज दे यार।
ठीक है ना? हाँ सर ये तो सेकंड वाले पॉइंट आ गए ना, सेकंड प्रॉपर्टी आ गई हमारी। हाँ हाँ, जो भी पढ़ी हम लोग। ठीक है ठीक है, मैं ना आपको ना इसका कंसेप्चुअल मीनिंग 2 मिनट लूंगा समझाने में। हाँ, कंसेप्चुअल मीनिंग, बिना कंसेप्चुअल मीनिंग के आगे बढ़ने में देयर इज नो पॉइंट। देखो, ओके, एक सेकंड, इशिका कुछ कहना था। हाँ इशिका बोल। सर सिग्मा 1 n कैसे हुआ? 1 क्या है? कांस्टेंट है सिग्मा। ये वाला जो 1 है वो कांस्टेंट है इशिका। यस सर। और समेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? अच्छा ठीक है। गॉट इट? चलो इधर देखो बच्चों, मैं ना आपको कुछ थोड़ा सा इसको एक शीशे में उतार के कंसेप्चुअली समझाता हूँ। सुनो, मान लो xi कुछ नंबर्स हैं, आपने पूरे नंबर को मीन से प्रेजेंट कर दिया। अच्छा एक बात बताओ, आपने बोला तुम्हारा मीन 95 आएगा, बट एक्चुअली में जब मार्क्स को 95 से कंपेयर किया गया तो तुम्हें कुछ ना कुछ वैल्यूज मिल रही हैं। तुम अगर तुम्हें थोड़ी सी बात बोलो तो मैं बोल सकता हूं मैंने अपने मार्क्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मीन का सहारा लिया, और जब मीन से अपने हर एक मार्क्स को कंपेयर किया तो मुझे कुछ नंबर मिल रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं इस नंबर को हम एरर बोल सकते हैं? एरर। एरर क्यों? क्योंकि मैं अपने मार्क्स को 95 से प्रेजेंट कर रहा था, जो बता रहे थे मेरे मार्क्स 95 के आसपास होंगे, 95 होंगे, बट जब मैंने डिफरेंस करा तो मुझे एरर मिल रहे हैं। एरर इन माय मॉडल। मैंने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पूरे डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मैंने मीन का सहारा लिया, बट जब मैंने डेटा को मीन से कंपेयर किया तो मेरे को कुछ एरर मिलने लग गए। अब एरर जब भी होते हैं, एरर की मैग्नीट्यूड में हमें इंटरेस्ट होता है, उसके साइन में इंटरेस्ट नहीं होता। ठीक है, एक जगह एरर 10 का है, एक जगह -10, एक जगह -5 का है, तो आप ये नहीं बोलोगे सबसे छोटी वैल्यू ये है तो सबसे छोटी वैल्यू ये है तो ये एरर होगा। नहीं, जब आप एब्सोल्यूट टर्म में इसको देखोगे तो एरर तो ये वाला ज्यादा है। ठीक है, तो एरर के मैग्नीट्यूड में हमारा इंटरेस्ट होता है, ना कि उसके साइन पे। तो जब हमारा किसी के मैग्नीट्यूड पे इंटरेस्ट होता है, उसके साइन पे इंटरेस्ट नहीं होता, तो उसके दो तरीके होते हैं, या तो उसका मॉड कर दो या उसका स्क्वायर कर दो। तो इन्होंने स्क्वायर का सहारा लिया, स्क्वायर करके टोटल जो भी आया ये पाया, जो भी ये टोटल आएगा ये टोटल सबसे कम होगा, सबसे कम होगा एज कंपेयर टू ऑल अदर थिंग्स। मतलब अगर मैं डेटा को प्रेजेंट करने के लिए मीन की जगह मीडियन लेता, मॉड लेता, कुछ भी लेता, तो टोटल जो आता, सपोज करो एक जगह मैंने x माइनस मीडियन का स्क्वायर निकाला, पढ़ा नहीं अभी मीडियन, तो ये जो टोटल आता, ये वाला टोटल इसके मुकाबले में कम होता, तो जो कम है वो बेटर है, इसलिए ये प्रॉपर्टी में कम होता है। हाँ जी अर्जुन। सर एक बार ये चीज रिपीट कर दोगे, स्क्वायर वाली आप क्या बता रहे थे? स्क्वायर बड़ी सिंपल है, देख ये जो टर्म आ रही है बेटा, ये आ रहे एरर, तो एरर के साइन में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उसके मैग्नीट्यूड, एक जगह एरर आ रहा है -5, एक जगह आ रहा है +10, तो +10 वाला ज्यादा खराब है। ठीक है ना? फाइन। मुस्कान आप प्लीज ये सब बातें ना चार्ट मत लिखो, आप पर्सनली से बात कर लेना। ठीक है, बिना ट्यूशन बिना कॉलेज के तो बड़ा मुश्किल है तुम लोग के लिए, मुझे पता है, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, बट स्टिल। तुषार 2 सेकंड रुक जा। काशी तू बोल। सर ये जो आप एग्जांपल लेके समझा रहे हो, एक बार वापस समझा दो, मुझे समझ नहीं आ मैं ना दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारे बच्चे सुन लो। सो ऑलवेज सचित, मैं दोबारा बता रहा हूँ, ठीक है? यही पूछना सचित, तुझे भी यही पूछना ना? नो सर। ओके, सो नहीं कुछ और बात करनी है? यस सर, मुझे कुछ और पूछना था। बता बता। बोल बोल, अब बोल। सर आप एक बार एक्सप्लेन कर दो, फिर मैं पूछ लूंगा। ठीक है बेटा, सुनो बच्चों, ये xi दे रखा है, ये xi माइनस x बार निकाले। बच्चों आप अपने मार्क्स को प्रेजेंट करने के लिए मीन का हेल्प ले रहे हो, तो ये मीन तुम्हारे पूरे डेटा को प्रेजेंट कर दी है, तो जब पूरे डेटा की एक एक वैल्यू से मीन को कंपेयर करेंगे तो तुम्हें पता लगेगा, जो डेटा को कंपेयर करने के लिए एक सिंगल फिगर ली थी, और जब डेटा से उसके डिफरेंसेस निकाले तो जो टर्म आ रही है इसे एरर बोलेंगे, एरर, सिंपल एरर। और इस एरर को अगर मैं ध्यान दूं तो मैं एरर की देखो, एक जगह एरर -5 आ रहा है, एक जगह +10 आ रहा है, तो तुम ये नहीं बोल, आप एरर के मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हो, कभी साइन में इंटरेस्टेड नहीं होते जब भी एरर आता है आप लोगों का। ठीक है, तो जब सिर्फ साइन में इंटरेस्टेड नहीं होते, मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड होते हो, तो दो तरीके होते हैं, या तो मॉड कर लो या स्क्वायर कर लो। तो मैंने स्क्वायर कर लिया, स्क्वायर में ये टर्म जो आ रही है एज कंपेयर टू ऑल अदर, अगर मैं मीन के अलावा मीडियन का यूज करता हूं
तो ये एरर के स्क्वायर का टोटल और ये एरर के स्क्वायर का टोटल ये सबसे कम आएगा, क्योंकि अभी प्रूफ किया है मीन से सबसे कम आता है, मीन से मिनिमम होता है, तो इसलिए ये एक प्रॉपर्टी बन के आती है। ठीक है तुषार बोल जल्दी। सर वो तो 0 ही हो जाएगा ना। अबे नहीं नहीं, इसमें थोड़ी जा रहा हूं मैं, एरर के टोटल पे नहीं जा रहा, मैं एरर के मैग्नीट्यूड पे जा रहा हूं। टोटल के स्क्वायर को ही तो आप बोल रहे हो सबसे कम। नहीं नहीं, एक एक करके स्क्वायर करेगा फिर टोटल करेगा तो 0 कैसे आएगा? सर एक सेकंड, जो आपने लिखवाया है x माइनस एक बार -5 -4 0 4 और 5 है, इसका स्क्वायर करेगा, मान लिया टोटल 0 आ रहा है, इसका स्क्वायर कर, टोटल 0 आएगा क्या? हाँ सर, सर मैंने डायरेक्ट 0 डाल रहा था स्क्वायर के अंदर। ऐसा मत कर। ठीक है ठीक है सचिन तू बोल। सर मुझे भी यही पूछना था, ये 0 हाँ ठीक है ना, क्लियर हो गया? हाँ जी जिया। सर जैसे स्क्वायर करके तो हमेशा पॉजिटिव ही हो जाता है हर नंबर, तो ये हमने सेकंड प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि ओवर एस्टिमेशन अंडर एस्टिमेशन नहीं होती मीन में, और परफेक्ट वो आता है। तो फिर अब यहाँ पे लीस्ट वाली whenever we are finding under overestimation we are just focusing on xi minus x bar, okay? when I focusing on only the error term, तो मैं सारे एरर का टोटल दिखाना चाह रहा हूँ, टोटल कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव आ रहा है। तो इसमें 0 देखो, ये जो एरर का टोटल निकल कर आएगा ना बेटा, ये तो पॉजिटिव ही आएगा। पहले हम क्या कर रहे थे, सिर्फ एरर की वैल्यू जैसे -3 माइनस, जैसे ये एरर है इनका टोटल 0 आ रहा है, तो नीदर अंडर एस्टिमेशन नॉर ओवर एस्टिमेशन। अभी तो हमने बता दिया ना ही अंडर एस्टिमेट करेगा ना ही ओवर एस्टिमेट करेगा। फिर हम जानना चाहते हैं एरर का टोटल 0 आ रहा है, अरे भाई एरर का टोटल 0 आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं एकदम से बहुत अच्छा हो गया, नहीं भाई, एरर कितने कितने आ रहे हैं उस पर फोकस किया। एरर -5 आ रहा है एब्सोल्यूट टर्म में, या तो +5 हो जाएगा 25 हो जाएगा स्क्वायर में, तो देखेंगे एरर का टोटल भी चेक करना है बेटा, रादर देन पिछली प्रॉपर्टी में सिर्फ xi और x बार का कंपैरिजन था, दैट्स ऑल। अब जो कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, जो एरर आए हैं वो देखना चाहते हैं कि एरर कितने ज्यादा आए हैं। ठीक है, तो एरर कितने ज्यादा कितने कम आए, टोटल तो 0 आ जाएगा, तो ऐसे कैसे पता लग पाएगा एरर ज्यादा आए कम आए? तो उसके लिए स्क्वायर करके या मॉड करके चेक करना पड़ेगा एरर का टोटल कितना आ रहा है। बात समझ में आई जिया? तो सर जैसे इसमें मैग्नीट्यूड देखा है, तो हम सेकंड वाले में फिर क्या देख रहे थे? सेकंड वाले में सिर्फ ये देख रहे थे कि आप लोगों की जो xi माइनस x बार आ रहे हैं, कि आपके x माइनस x बार के आसपास आ रहे नहीं आ रहे, x बार के आसपास आ रहे हैं नहीं आ रहे। गेटिंग माय पॉइंट? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट थी कि कितने दूर मतलब है हाँ, कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं। ठीक है, मीन एंड अरिथमेटिक मीन सेम होता है। हाँ जी आशी बोल। सर अगर हम इसका टोटल निकाल रहे हैं तो फिर इससे मिनिमम वैल्यू कैसे आ रही है ये? एक्चुअली क्या है देख, इससे ना 1 लाख भी अगर आ जाए, 1% में एग्जांपल दे रहा हूँ आशी, डेटा को प्रेजेंट करने के लिए हम लोग मीन मीडियन मॉड पढ़ते हैं, ठीक है बेटा? यस सर। बट जब तू टोटल मीडियन से निकालेगी और मॉड से निकालेगी, तो टोटल ये दोनों टोटल 1 लाख से ज्यादा आएंगे। अच्छा ओके पॉइंट, इसलिए ये मिनिमम है। ठीक है बेटा? ओके सर। चलो बच्चों लास्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। श्रेया बोल। सर अभी आपने जैसे पहले वाला केस समझाया था, उसमें आपने एरर जो बताए थे वो आपने कहा था कि टोटल पॉजिटिव आएगा तो अंडर एस्टिमेट, और नेगेटिव आएगा तो ओवर। तो सर अभी जो आप एरर की बात कर रहे हैं वो कहाँ से आप कंपेयर करें, क्योंकि अब तो 0 ही आ रहा है। अभी जो एरर आ रहा है, नहीं 0 नहीं आ रहा बेटा, जो टोटल में मतलब 0 आ रहा है। टोटल में 0 ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी कि x बार के कितना, मतलब सारे ऊपर तो नहीं आ रहे, सारे नीचे तो नहीं आ रहे। ठीक है, सारे ऊपर तो नहीं आ रहे, सारे नीचे तो नहीं आ रहे, वो कंपैरिजन करना था। मतलब कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो पूरी तरह अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट नहीं हो रहा। अब अगर ऊपर नीचे भी आ रहे हैं, टोटल 0 आ रहा है, तो कौन कितना ऊपर है कौन कितना नीचे है, मतलब अब कोई कहता, देख एक बात सुन ध्यान से देखियो, श्रेया तूने अगर एक चीज पूछी है और तुम सारे अगर बने हो क्लास में, तो मैं तुम्हें एक अच्छी चीज बताता हूँ। मान ले -1 लाख आया, -2 लाख आया, 0 आया, 1 लाख आया। देखो जब बच्चे वाक्य में इंटरेस्टेड होते हैं ना पढ़ने में, तो मेरे को बड़ा मजा आता है, और तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते इतने एग्जाम्पल बन जाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। यहां भी टोटल 0 आ रहा है, यहां भी टोटल 0 आ रहा है। ठीक है,
तो सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब से दोनों ही अच्छे हो गए। भैया एरर आ रहे हैं, सेकंड प्रॉपर्टी के हिसाब दोनों अच्छे हो गए। बट वाक्य में बताओ कौन सा मॉडल अच्छा है, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? हाँ जी, अब बोल। सेकंड वाला सर, क्योंकि सेकंड वाला उसमें अच्छा, मैग्नीट्यूड कम समझ है। में आया? तो सेकंड प्रॉपर्टी के साथ साथ श्रेया थर्ड प्रॉपर्टी की भी कितनी इंपॉर्टेंस बनती है, बात समझ में आ रही है बच्चों? यस सर। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ टोटल, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर एरर का स्क्वायर करेंगे और यहाँ स्क्वायर करने लग गए, 1 लाख का स्क्वायर, 2 लाख का स्क्वायर, 0, 1 लाख का स्क्वायर, 2 लाख का स्क्वायर, तो यहाँ एरर का स्क्वायर का, वही मैं कह रहा हूँ, अगर अंडर एस्टिमेट एक एक्स, कुछ एक्स आई एक्स बार से बहुत दूर दूर है, कुछ बहुत ऊपर है, कुछ बहुत नीचे है, टोटल 0 आ रहा है, कैसे एकदम से अच्छा मान लो? नहीं, आसपास हो तो 0 आए तो अच्छा है, ताकि एरर का टोटल भी कम आए। 0 नहीं है तो 0 मान लो। ठीक है बच्चों, ये चीजें हैं जो मतलब मैं कसम खा के कहता हूँ कॉलेज में कभी डिस्कस नहीं होंगी, ना होंगी, कोई भी कॉलेज हो। हाँ तुषार बोल भाई, क्या हो रहा है तेरे ऐसा? सर आसपास हो, मतलब जैसे 1 और 2 है, डिफरेंस 1 का ही है, 1। हाँ डिफरेंस, अगर अंडर एस्टिमेट ओवर एस्टिमेट का बेसिक मतलब ये था तन्वी कि अगर सारे एक्साई इससे ऊपर लाई कर रहे होते, मतलब सारे एक्साई एक्स बार से ऊपर लाई कर रहे होते तो ये अंडर एस्टिमेट होता, सारे नीचे लाई कर रहे होते तो ये ओवर एस्टिमेट करता, कुछ ऊपर कुछ नीचे है तो ना अंडर एस्टिमेट ना ओवर एस्टिमेट। तुषार ठीक है? सर बोल बोल। सर मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हो आसपास, तो आसपास 1 का डिफरेंस है, इसलिए 1 ऐसा और कुछ 2 नहीं है, वाला 1 है, ज्यादा सही ऐसी ऐसा कोई मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं है, ऐसा कुछ डिसाइड नहीं है तुषार। ठीक है सर। तो सर फिर वो वाला सही क्यों बोला आपने, 1 और 2 वाला? अबे क्योंकि देखना यार, ये डिफरेंस 1 का है, 1 लाख का है, तो 1 कम हुआ 1 लाख कम हुआ, 1। बस फिर ऐसे मत बोल। सर जैसे इसमें तो हमने वो निकाल लिया कि अब इससे, जैसे हमने इस दोनों में चूज कर लिया कि सेकंड वन वाज बेटर, तो सर वैसे ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आगे कुछ होता है? देखो मैं तुम्हें, देखो पेपर में तुम्हारे ना ये आएगा, ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट, बट इको ऑनर्स के केस में ठीक है, कुछ नहीं पता कभी क्या क्वेश्चन एग्जामिनर बना के दे दे, हर साल पेपर का लेवल बहुत टफ होते जा रहा है, और डिवॉर में ये सब नहीं है, नेवर एवर। ठीक है, तो कुछ भी पूछ सकता है, तो बट तुम्हें मेनली ये प्रॉपर्टी मैं समझा रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी क्या है बेसिक, ठीक है, जिसमें अच्छा खासा में टाइम लग गया। केशव बोल जल्दी। सर इसमें x माइनस एक्स बार ओवरऑल शो क्या करता है? भाई एरर शो करता है, एरर। सर इसका स्क्वायर में, इसका स्क्वायर, एरर का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है। शिवम जल्दी बोलो। सर मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो आसपास ही होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, तब भी सही रहेगा। श्रेया बोल बेटा। सर इसमें जो -1 लाख है ये एक्चुअली में मीन से इसका डिफरेंस है, तो लाइक जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो बेटर, मतलब वो एरर उसमें ज्यादा है, ज्यादा है, यस। और हम स्क्वायर करके वही चीज कंपेयर कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल, कि किसमें बिल्कुल, एरर ज्यादा है। बिल्कुल। पूजा बोलो। सर इसमें तो आपने डेटा ऐसे लिया ना कि -1 लाख और ये 1 वाला, एक छोटा तो एग्जांपल इसलिए दिया आ रहा तुमने है। समझाने के लिए बस, और कुछ नहीं है। अच्छा ठीक है। आशी बोल। सर इन प्रॉपर्टीज के प्रूफ्स भी इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अच्छा ठीक है। ना अर्जुन बोल। सर मैं एक चीज कंफर्म कर रहा था कि जैसे डेविएशन का स्क्वायर होता है वो मीन के केस में सबसे लीस्ट होता है एज कंपेयर टू मीडियन एंड मोड। सर कंफर्म कर रहा हूँ, यही है ना? यस सर। सर एक बार ये सेकंड प्रॉपर्टी में और थर्ड प्रॉपर्टी में सिंपल सा डिफरेंस बता सकते हैं सिंपल आप? डिफरेंस ये है, सेकंड प्रॉपर्टी में हम सिर्फ चेक कर रहे थे कि मीन ना अंडर एस्टिमेट हो ना ओवर एस्टिमेट हो, मतलब कुछ वैल्यू से ऊपर लाई करे कुछ नीचे, और थर्ड प्रॉपर्टी में हम ये देख रहे हैं कि ऊपर नीचे लाई करे बट बहुत ऊपर बहुत नीचे नहीं होनी चाहिए, बस खत्म। ठीक है कश्यप, चलिए जिया बोल जल्दी बेटा, क्योंकि मैं आगे बढ़ना है। नहीं सर कुछ नहीं, वो गलती से अब आप ना अगर कुछ और पूछना होगा तो मुझे कॉल पे पूछ लेना, बट अब मुझे अगली प्रॉपर्टी पे हाथ दो प्लीज। ना चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन मतलब होता है गाइस प्लस माइनस, स्केल मतलब होता है मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, ध्यान से देख लेना।
हाँ प्रूफ आते हैं तन्वी, बिल्कुल आते हैं, तुम्हारे टीचरों ने हवा में उड़ा दिया वो टॉपिक है। चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। लेट अस सपोज गाइस, मैं प्रूफ से समझा रहा हूँ आपको। xi आपको दे रखा है ऐसे, x1 x2 x3 टिल xn, ठीक है। इसका जो मीन है समीशन xi बाय n है, विच मीन्स x1 प्लस x2 दिस। ये बड़ा सिंपल सा फंड है। अब लेट अस सपोज हमसे ये बोला गया कि मेरे जो सपोज करो xi मार्क्स थे, ठीक है, आपसे ये बोला गया आपके मार्क्स जो हैं वो सी यूनिट से बढ़ गए। तो अगर आपके डेटा में कुछ भी एक टर्म प्लस की जाती है या कोई भी एक टर्म माइनस की जाती है तो उसको हम बोलते हैं बेटा चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। मैंने इसको yi मान लिया, ठीक है। तो y1 कितना हो गया x1 प्लस सी, y2 कितना हो गया x2 प्लस सी, टिल बेटा yn कितना हो गया xn प्लस सी, ठीक है। और अगर मैं y बार निकालना चाहूं जो कि होगा समीशन yi बाय n, which means y1 plus y2 till yn by n, and बेटा y1 है x1 plus c, y2 x2 plus c, और ये xn plus c, x1 plus x2 till xn, c plus del c कौन है, थोड़ा सा ध्यान दो, इसके अपन में ये आएगा तो ये x बार हो जाएगा, और c को n टाइम्स प्लस करोगे तो nc हो जाएगा, तो n से n कट जाएगा। तो आपने क्या पाया, अगर डेटा में c प्लस हुआ है तो जो मीन था उसमें भी c प्लस हो गया। तो अगर मेरे से ऐसा बोले कि आपकी जो एवरेज आई है 90 आई है, अगर आपके सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 5 यूनिट से बढ़ जाए तो आपकी जो मीन हो जाएगा वो 95, ठीक है। अगर आपके एवरेज 90 है और आपके हर सब्जेक्ट में मान लो 5 मार्क्स बढ़ा दिए जाए, एक जैसा इंक्रीमेंट होना चाहिए, तो आपका मीन भी 5 से बढ़ जाए। क्लियर है अच्छे से? हाँ अर्जुन बोल। नहीं सर डाउट नहीं था, वो गलती से हो गया था। ठीक है, कोई इशू नहीं। यस सर, यस सर, यस सर, ठीक है, वेरी गुड। अच्छा लग रहा है मुझे, स्टैट्स में काफी बच्चे सीरियसली पढ़ रहे हैं, अच्छे अच्छे सवाल कर रहे हैं, लग रहा है ये बैच कुछ अच्छा करेगा। सर कैन यू प्लीज, ठीक है बच्चों, बहुत टफ है ये सेमेस्टर तुम्हारे लिए, पता है आपको, बड़े बड़े पेपर एक साथ आ गए सारे, ठीक है। कॉलेज की पार्टी वार्टी एक बार हो गई, बाकी फोकस हो रहा पढ़ाई पे, ना सोसाइटी कुछ देंगे इसमें, तो सेम नंबर से इंक्रीज है, डिफरेंस से भी हो सकता है क्या? नहीं बेटा नहीं। आयशिका बोल। सर इसमें सी क्या है? सी कोई भी कांस्टेंट है बेटा। ओके, और सर ये लास्ट में आपने मीन प्लस एन को काट दिया है ना ऊपर नीचे? हाँ ठीक है। अच्छा होमवर्क आपका इसमें ये है, अब दूसरा पार्ट आप खुद करोगे। अगर सपोज करो xi सेम था, सब कुछ था, अब yi इक्वल टू c इंटू xi हो गया, ठीक है। तो इसको कहेंगे चेंज ऑफ स्केल, ठीक है। तो मीन्स y1 इक्वल टू cx1, y2 इक्वल टू cx2 टिल y, अब तो मैंने कर ही दिया, छोड़ो, y बार क्या हो गया गाइस, c कॉमन लोगे क्या बचा, cx बार। हाँ केशव बोल। सर यहाँ पे yi क्या शो करता है? जो नया cxi टर्म बना है उसको मैंने y मान लिया बेटा, बस और कुछ नहीं, ठीक है। इसकी इतनी इंपॉर्टेंस है ना, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, जब मैं दोबारा इसे रैंडम वेरिएबल एक टॉपिक में पढ़ाऊंगा ना, तो उनमें से 90% बच्चे भूल जाएंगे, भूलना मत यार ना। सर प्लीज शो दी प्रीवियस स्लाइड, काइंडली एक्सप्लेन दिस प्रॉपर्टी अगेन। श्रेया बड़ा सिंपल है बेटा, अगर डेटा में कुछ भी प्लस किया हुआ है तो मीन में भी सी प्लस हो जाएगा इन फ्यूचर, नया मीन जो आएगा पुराना मीन प्लस सी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कि मैंने देख पूरी मैथमेटिकल डेरिवेशन दिखाई है, ठीक है। क्लियर हो गया? हाँ जी कश्यप बोलो।
सर इसमें हम लोग को क्वेश्चन में दिया क्या होगा और हम लोग को कैसे करना होगा? I'll tell you, किस टाइप का सवाल पूछ सकता है। देख, मान ले x बार तुझे 10 दे रखा है, ठीक है, बोलता है when xi is increases by 5 then new mean क्या होगा, और when xi is decreases by 5 तब नया मीन क्या होगा, और when xi is multiply by 5 तब नया मीन क्या होगा। अब बड़ा सिंपल है, जब xi में 5 ऐड हो गया तो मीन में भी 5 ऐड हो जाएगा, तो नया मीन क्या हो जाएगा 10 + 5। 5 से कम हो गया तो 10 - 5। सब अगर सारी ऑब्जर्वेशन 5 से मल्टीप्लाई हो गई तो मीन भी 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस प्रॉपर्टी। बट फॉर द इको ऑनर्स स्टूडेंट्स, बीकॉम ऑनर्स, एमबीए स्टूडेंट कोई भी इसको पढ़ेगा तो सिर्फ रट्टा मारेगा प्रॉपर्टी, बट इको ऑनर्स वाले प्रूफ भी पढ़ेंगे क्योंकि तुमसे पूछ सकता है। ठीक है, कुछ कुछ कॉलेज के टीचर थोड़े पागल है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, फाइन, ओके सर, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे हो, ऐसी मोहित डायरेक्ट लिख देंगे, कोई इशू नहीं। ओरिजिन किस, चलो बच्चों लास्ट पार्ट करते हैं, 5-7 मिनट और लूंगा, क्लास आज काफी लंबी खिंच गई, बट ठीक है, उतना मेरे को पढ़ाना पड़ेगा जितना मैंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, 2 हाथ खड़े हुए हैं, जल्दी जल्दी बोल लो। तुषार जल्दी बोल। सर डिवीजन में भी सेम ना? हाँ हाँ, आशी जल्दी बोल। हाँ मैं वही पूछ रही थी डिवीजन का। सर प्लीज प्रोवाइड दी स्क्रीनशॉट ऑफ बुकलेट फॉर होमवर्क। हाँ हाँ, आई विल बेटा, टेंशन ना ले। कंबाइंड अर्थमेटिक, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। ठीक है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन में आज मैंने एमएमई की डाउट क्लास भी रखी है, पता तुम लोगों की, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उससे। हाँ भाई, पढ़ लिए क्वेश्चन, चैप्टर 2 कर लिया एमएमई का पूरा। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन मतलब बच्चों बच्चों सोचो, क्लास में 2 सेक्शन है, पहले सेक्शन के बच्चों के मार्क्स का मीन इतना है, दूसरे सेक्शन का इतना है। उसके बाद पहले सेक्शन में एक मिनट रुकना जरा, परीक्षा तो क्लास में है क्या? एक क्वेश्चन रह गया, रुक जा अभी। Fn1 n2 हो गया, ये x मान लो, तो मीन क्या हो जाएगा n1 x बार 1 n2 x बार 2, तो कंबाइंड मीन हो जाएगा n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, ये कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है। सो व्हेन आई विल गिव यू द रिकॉर्डिंग ऑफ दिस क्लास आल्सो, मैंने कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिख लो, छोटी छोटी चीजें बची हैं, ज्यादा नहीं। एक कंसेप्ट है इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन का। ठीक है, इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सो यार बच्चों ने जाम खा लिया। इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, मान लो एक्स आई है, ये कुछ ऑब्जर्वेशन है तुम्हारे पास, ठीक है, तो मान लो तुम्हारे मार्क्स है 80, 90, 60, 65, 80, आपका मीन निकला, बाद में पता लगा 65 की जगह 65 की जगह 75 होने चाहिए थे। ये करेक्ट मार्क्स है, ये रॉन्ग मार्क्स है। इट मींस ये जो मीन है ये गलत मीन है, क्योंकि ये गलत मार्क्स है। तो इसमें एक हम टर्म निकालते हैं करेक्ट समीशन एक्स, जो कि होता है इनकरेक्ट टोटल में से इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करनी और करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऐड करनी। ठीक है, फाइन।
ये आसान है, इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो तुम कर लो। बड़ा सिंपल है, मीन इसलिए गलत आ रहा है ना क्योंकि टोटल गलत है। हाँ तुषार बोल। सर मतलब इनकरेक्ट समेशन ऑफ x माइनस 65 प्लस 75। हाँ 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 ठीक है फाइन। अब एक बात सुन लो, मैंने स्टैट्स की पीडीएफ तुम लोगों को, अब स्टैट्स की बुकलेट शायद कुछ बच्चों ने कलेक्ट कर ली हो, जिन्होंने नहीं करी मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। रेगुलर बच्चों के लिए होमवर्क ये है कि वो हमारी बुक का जो पहला टॉपिक है उसमें 1 से लेके 21 तक क्वेश्चन करेंगे सारे, 1 से लेके 21 तक, ठीक है। चाहो तो क्लास के बाद ही, क्लास खत्म होते ही खाना वाना खाओ और बैठ जाओ क्वेश्चन करने, ठीक है, सो दैट मैं कल तुम्हारी या परसों की डाउट क्लास भी ले लूंगा, ठीक है बच्चों। सर सैटरडे आप हडसन लेन में कब से कब तक मिलेंगे, फीस पे करनी है बेटा? मैं हडसन लेन में 1 to 5 मिलूंगा, ठीक है। अब